जब से गाजी की, जब से गाजी की ज़माने ने वफा। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। कभी कुरान पढ़ा तूने? तेरा रब फरमाता इस इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा है वो काबिले जिक्र चीज ना था, एक नापाक कतरा था, नापाक कतरा वीर का, मनी का। इतने बदमाश हो गए हो, औकात भूल गए। ये खूबसूरत वजूद तुम्हारे बाप ने दिया है, अल्लाह पाक ने दिया है, एहसान फरामोश। मेरा रब फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसानों को सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। तुमको तुम्हारे रब ने परियों से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। जन्नत के हूरो गिलमान से ज्यादा तुम खूबसूरत हो, फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत तुम हो। उस पर मजीद अल्लाह का करम ये वलक़द करमना बनी आदम, ओ आदम के बच्चों, अल्लाह ने तुम्हें बुजुर्गी का ताज दिया है। तुमको एहसास नहीं है? जितने लोग यहां बैठे हैं, उस कोने से लेके इस कोने तक, हमारी इस बिरादरी से लेके इस बिरादरी तक, क्या कोई बता सकता है कि को कितने घंटा कितने मिनट जिंदा रहेगा? है किसी की जुर्रत? कोई गारंटी दे सकता है कि कल की सुबह हम देखने पाएंगे कि नहीं पाएंगे? बड़े अरमान सजाए आपने, हमने। ओहो, अभी तो बच्चों की शादियां करनी है, अभी तो मकान बनाना है, फिर बिजनेस करना है, हाई फाई माहौल में रहना है, पोश इलाके में बिल्डिंग बनानी है, 4 व्हीलर लाना है, शान से बैठना है। और मलकुल मौत कहते हैं रुक जा मैं भी आ रहा हूं। नहीं देखा तुमने? अभी वो गए थे टाइटैनिक ढूंढने के लिए। 1972 में एक जहाज डूबा था 2200 इंसानों को लेकर के समंदर में, जिसे टाइटैनिक कहते हैं। पिछले साल 5 खबती लोग, खरबपति, जिसमें 2 लोग मुसलमान थे, 3 दूसरे थे, खरबोपति लोगों ने एक पनडुब्बी बनाई थी। जब ज्यादा पैसा होता है ना तो उल्टे सुलटे काम सूझते हैं लोगों के। पनडुब्बी बनाई सुसज्जित एकदम कि इस पनडुब्बी को कोई डुबो नहीं सकता, इसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। इस फॉर्म में बैठे 5 बैठ करके उस टाइटैनिक जहाज को ढूंढने निकले थे। गए समंदर में, अल्लाह ने मलकुल मौत को पहले भेज दिया वहां पर, आ जाओ हम ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये वहां पहुंचने भी नहीं पाए, 5 की पनडुब्बी में डुबो के मार डाला मलकुल मौत ने। उनका भी पता नहीं चला जो टाइटैनिक ढूंढने गए थे। अब कोई बेदार होगा पागल तो इन 5 को ढूंढने जाएगा। कहां बैठे हैं आप? हम तो कलकत्ता में रहते हैं, हम तो मुंबई में रहते हैं, हम तो अपने मुसलमानों के महल्ले में रहते हैं। क्या बच्चों को मरते नहीं देखा तुमने? क्या जवानों को मरते नहीं देखा है? क्या दूल्हे राजा को दूल्हा बन करके अभी निकाह नहीं हुआ उससे पहले ट्रांसफर होते नहीं देखा है? बेगम को लेके आ रहे थे, दोनों मियां बीवी खड्डे में कूद गए, नदी में, दोनों डूब के मर गए। नहीं देखा तुमने? आए दिन ये हादसात सोशल मीडिया के जरिए से हम देखते रहते हैं, फिर भी हमारे दिमाग में कैसे कीड़े काट रहे होते हैं। हम अपने मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीना चाहते हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के कुछ कानून हैं, उस कानून को मानते हुए इस मुल्क में रहना। इसे तो जानते हो ना आप। देश के खिलाफ कोई सेंटेंस अगर आदमी बोल दे और बोले नहीं सोशल मीडिया पे, सिर्फ फॉरवर्ड कर दे, तो फॉरवर्ड होते ही उसे जेल में पहुंचा दिया जाता है। देखा है ना आपने? जब इस मुल्क में रहने के कुछ कानून हैं, सिद्धांत हैं, उसूल हैं, संविधान हैं, तो क्या मुसलमान के लिए कोई कानून नहीं है? जो जी में आए पियो, शराब पियो, विस्की पियो, ताड़ी पियो, जी रेड बुल पियो, नाम बदल बदल के शराब पियो।
जुए खेलो, सट्टे लगाओ, माई लाइफ माई चॉइस, कौन डिस्टर्ब करने वाला? जिस रब ने पैदा किया ना, तुमसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी का मालिक तुम्हारा परवरदिगार है। समझ रहे हो? अल्लाह जब पकड़ता है ना तो ऐसी पकड़ करता है कि नानी याद आ जाती है लोगों को। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। सामाईन हजरात, ये प्रोग्राम आप ज़ियाउल्लाह रज़ा ऑफिशियल की जानिब से समाअत कर रहे हैं। आप जानते हैं आज के कोई 4-5 साल पहले हमारे मुल्क के थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जितनी सेना के कमांडर थे ना, ये सारे कमांडर एक सुसज्जित हेलीकॉप्टर में बैक वक्त तीनों कमांडर बिठाए गए। गालिबन 8 या 9 अफराद पे मुश्तमिल ये कारवां था, और ये कारवां अपने साउथ इंडिया के इलाके में जंगलों में जाके ऐसा डूबा ना कि उनकी डेड बॉडी के राख ढूंढ करके लोग लेके आए। इनका पता नहीं चला, जो कमांडर थे फौज के। तुम्हारी हैसियत क्या है? कोई 10 बाई 10 का रूम होगा, कोई 100 स्क्वायर फीट में, 200 स्क्वायर फीट में, 300-400-500 स्क्वायर फीट में आपका बंगला होगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना। बंदा रात में सोता है ना, उसे पता नहीं होता कि सुबह हमारे लिए क्या खबर आएगी। कितने सोए थे और सुबह सोते रह गए। पता उस वक्त चला महल्ले वालों को जब मस्जिद के मुअज्जिन ने ऐलान किया, गांव के लोगों, महल्ले वालों, बड़े अफसोस के साथ आपको इत्तला दी जाती है, फलाने साहब जो रात में जलसा में खिताब फरमा रहे थे या जो जलसे में बैठे थे, अचानक रात में इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए। तब मालूम है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमारे छोटे छोटे कब्रिस्तान कितनी आबादियां खा गए, जवान खा गए, बुढ़े खा गए, मर्दों को खा गए, औरतों को खा गया कब्रिस्तान, और बड़े बड़े अधिकारियों को खा गए। हाजी साहब, नमाजी साहब, काजी साहब, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, हजरत साहब, हुजूर साहब, किबला साहब, काबा साहब, सब खप गए कब्र में। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ज्यादा शौक चल रहा है ना, और इस तोंद शरीफ पर अगर गुरूर और फख्र की चर्बी चढ़ने लग जाए तो एक बार जाकर के अपने कब्रिस्तान में जाके खड़े होके कब्र वालों से पूछो, अब्बा हुजूर कैसे आप हैं? अम्मी जान आपको नींद आती है अपनी कब्र में? प्रधान जी कैसे हैं आप? वार्ड मेंबर साहब तबीयत शरीफ ठीक है आपकी? एमएलए साहब कैसे हैं? अरे ऐसी कमरे में आपको नींद नहीं आती थी, आज कब्र में नींद आती है आपको? जवाब तो कुछ नहीं आएगा कब्रिस्तान से, मगर कब्रिस्तान का खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की चूल्हे हिला देगा। एहसास कर बंदे, एहसास कर। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरा लॉकडाउन का, हाँ कोई 4 साल गुजरे हैं हम। बस 5 आदमी नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में, वो भी एक वहां खड़ा होगा, एक यहां खड़ा होगा, एक यहां एक वहां। वो बेटे जो कभी जुम्मा नहीं पढ़ते थे ना, लॉकडाउन में आके इमाम से जंग, तुम्हारे बाप की मस्जिद है, हम भी पढ़ेंगे नमाज। मौलाना लोगों गले पड़ते थे, और लॉकडाउन खत्म हुआ तो पता नहीं कहां गए, जैसे गधे के सर की सींग गायब है, गया बेटे काम से। ये नमाज का शौक है हमारा। हमारे यहां ये भी बड़ी हिमाकत है, अगर कोई बच्चा सफ में खड़ा हो गया और अब जनाब कोई बड़े साहब आए तो उस बच्चे को खींच करके पीछे सफ में लाते हैं। वो नियत बांधे हुए है, उसको पहली सफ से घसीट के पिछली सफ में कर दिया। अब फिर कोई आया तो दूसरी में से तीसरी में कर दिया। तुम्हारे बाप का घर ही है, तुम्हें चौपाल बना कर ला के घर को,
कहां लिखा हुआ कि बच्चे को पहली सबसे घसीट के पिछली सब में किया जाए? जवाब मुझे चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसे अपने साथ मस्जिद में लेके जाया करो ताकि उसकी आदत बने नमाज की। गोया 7 साल का बच्चा आपकी सफ में खड़ा होने का हकदार है और उसके सफ में खड़ा होने से कतई सफ वाक़ई नहीं होती है। इसलिए तुम्हें इस बात का अधिकार नहीं है। हाजी साहब, नमाजी साहब, काजी साहब और पाजी साहब, सुन लो, किसी बच्चे को अगली सफ में से निकाल के दूसरी सफ में, दूसरी से निकाल के तीसरी सफ में करना का गुनाह है कबीरा अपने सर पे मोल मत लिया करो। सारे बच्चों को पीछे कर दीजिए, सब आगे हो जाइए, तो पीछे बच्चे गुल्ली डंडा खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे मस्जिद में। देखा नहीं देखा है? ये बच्चे कहां से सीखते हैं? मेरे नबी नमाज पढ़ाते थे ना, हसनैन करीमैन आकर के सरकार के पैर के बीच में निकला करते थे। जब हुजूर के दोनों टांग शरीफ के बीच से निकलते तो मेरे नबी हालत नमाज में दोनों पैर फैला देते ताकि बच्चे आसानी से निकल जाएं। इधर खड़े हो जाते, इधर कभी हुजूर ने अपने शहजादों को मस्जिद नबवी से नहीं निकाला हालत नमाज में भी। यहां तक अहादीस में हमें रिवायतें मिलती हैं, नमाज में हुजूर के पास आसपास खड़े होते हसनैन करीमैन, कभी नियत छोड़ करके उड़ के खड़े होते, हुजूर की पीठ पे बैठ जाते। इमाम हसन, इमाम हुसैन सरकार सज्जे में होते थे और हसनैन हुजूर की पीठ पे बैठ जाते थे। इमामुल अंबिया सहाबा को नमाज पढ़ा रहे होते थे और नबी सजदे में सर रखे हैं, हसनैन इमामुल अंबिया के पीठ पे बैठे हुए हैं, कभी इमाम हसन कभी इमाम हुसैन। मेरे नबी ने अपने सजदे से सर नहीं उठाया, किस लिए? ताकि नवासे गिर न जाएं, इन्हें तकलीफ न पहुंचे। आज भी कोई इमाम, कोई मौलाना, कोई पीर साहब अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए, अपने नवासे के लिए ये काम कर सकते हैं? इजाजत नहीं है। लेकिन ये है हुक्म कि बच्चे अगर आपके बड़ों के बीच में खड़े होते हैं, उन्हें आप निकाल के दूसरी सफ में बाहर मत भेजिए, वरना हमने ये सुना है और देखा भी है कि हमारे जो बच्चे सुन्नियों के बच्चे होते हैं ना, सुन्नी नमाजियों की इस बदमाशी की वजह से सुन्नी मस्जिद छोड़कर देवबंदियों की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। कौन जिम्मेदार उनका है? उसका अकीदा बर्बाद होगा, कौन जवाब देगा अल्लाह के दरबार में? दीन सिखाओ अपने बच्चों को, इस्लाम सिखाओ अपने बच्चों को, मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाओ अपने बच्चों को, और हुजूर की मोहब्बत का सच्चा जामीन मसलक आला हजरत है। इस दायरे में रह करके हुजूर से इश्क करने का हौसला दीजिए अपनी औलाद को। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप बड़े मुतमईन, जिस किसी सुन्नी से पूछो ना आप जन्नत में जाए, अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे, प्रूफ। हम भी 60 साल के हैं, अल्लाह गवाह है, मुझे पता नहीं कि मेरा नंबर कहां आएगा। मैंने जब से होश की आंखें खोली, जब से नमाज पढ़ रहा हूं, और तकरीबन 40 साल से नमाज पढ़ा रहा हूं और तकरीरें कर रहा हूं, नसीहत कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी की कौन सी नेकी अल्लाह ने कबूल की है। आप में किसी के पास है गारंटी? कोई ये बता सकता है कि उसके असर की नमाज को अल्लाह ने कबूल कर लिया, जोहर की नमाज अल्लाह ने कबूल कर ली, तुम्हारी हमारी फलाने की अल्लाह ने कबूल कर ली? है गारंटी किसी के पास में? फिर मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहते हो हम ही जन्नत में जाएंगे? जिनके पास कन्फर्म टिकट था जन्नत का, कन्फर्म टिकट, वो भी रात रात भर अल्लाह के खौफ से रोते थे। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी, अशरे मुबशरा का, मुस्तफ़ा करीम का खुसरे मोहतरम,
वो जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी हैं, जिनका खुतबा मुस्तफ़ा ने यूं पढ़ा, लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता उमर नबी बन के आता, मगर मैं खातमुन नबीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। वो उमर इतना डरते थे अल्लाह से, इतना डरते थे, रोते रोते दोनों गाल पर आंसू बहते बहते नाली बन गई थी, नाली। टिकट जन्नत का कौन सा था? VVIP का टिकट जन्नत का उनके पास था। हज़रत अबू बकर अफज़लुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन, उनकी भी शान में कई आयतें कुरान की उतरी हैं। नेकियां कितनी हैं? हज़रत अबू बकर की एक नेकी गारे सौर की, हज़रत उमर के जिंदगी भर की नेकी पर भारी है। वो अबू बकर अल्लाह से इतना डरते हैं, फरमाते हैं काश मेरी मां मुझे पैदा न करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। काश मैं तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। जो कन्फर्म टिकट जन्नत का रखते थे वो अल्लाह से इतना लरसते थे, और जो वेटिंग लिस्ट टिकट लिए बैठे हुए हैं इतनी यकीन के साथ कहते अभी जन्नत में जाएंगे, और सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मौलवी इतने मारे जाओगे कल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी भी। कुरान का जजमेंट सुन लो, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया कामयाब वो है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। क्या आपको पता है कि आप दोज़ख से बचा के जन्नत में डाल दिए गए? पता है आपको? हमें तो पता नहीं है। शायद आप इतने यकीन के साथ कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। नाचते हो और जन्नत में जाओगे, डिस्को डांस करते हो मिलादे मुस्तफ़ा के जुलूस के मौके पे, जन्नत में जाओगे। इमाम हुसैन की मोहब्बत का हवाला दे करके उनके नाम का उल्लंघन, उनकी शान में तौहीने, ताजिया बना करके, ताजिया निकाल करके, गांव में नचा करके, ढोल बजाकर इस्लाम के कानून का खून करते हो, जन्नत में जाओगे। तुम्हारे बाप की जन्नत है। डरो अपने परवरदिगार से, खौफ खाओ अपने रब से। अल्लाह हिसाब लेने पे आएगा ना। किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है जो अल्लाह को हिसाब दे के पार पड़ जाए। मेरा करीम रब फरमाता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों और आसमानों में जो कुछ है सब अल्लाह का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीनों और आसमानों का बादशाह सिर्फ अल्लाह है। तुम्हारा क्या है? तुम कौन हो? और रब से पूछते हैं। मेरा अल्लाह फरमाता, या युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब भिखारी हो, भिखमंगे हो अल्लाह के दरबार के। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान, मेरे पास लतीफे नहीं है कि आपको खुश करके जाऊं। जिंदगी सुधार लो, अभी मरे नहीं हो। पढ़ लो नमाजें। मुझे नहीं पता फजर की नमाज में कितने नमाजी आते हैं मस्जिद में, तो इमाम साहब बताएंगे। इशा में तो लोग ज़्यादा आ ही जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इशा और फजर की नमाज मुनाफिकों पे बहुत भारी है। असली नमाजी का फजर में पता चलता है कि कितने असली नमाजी हैं। हाँ, कहीं 1.5 सफ नमाजी हैं, कहीं 1 सफ नमाजी हैं, कहीं 2 सफ नमाजी हैं। ये मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूं, वहाबियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारे सुन्नियों की नमाजों की कंडीशन ये है, इनको तो ना तो उर्स से फुर्सत है, आज इनका अलम निकालना है, कल उनका झंडा लेके जाना, परसों खिचड़ा बनाना, तरसों मलीदा बनाना, फिर शरबत बनाना है, फिर बिरयानी कुरमा बनाना है, और फिर जनाबे वाला पायक बनना है, और हु हा करना है, नारे लगाना है,
और नहीं कुछ बनता है तो महल्ले में महीने में 4-5 मरतबा लड़के ढोल वोल बजवा के लेके आते हैं, बुक करके, और एक चादर ले लेते हैं, आप पूरे महल्ले में घूम करके भीख मांगते हैं, और फिर जब आखिर में जाके पहुंचते हैं ना तो पैसा बांट करके अपना जुआ खेलते हैं। उसमें कव्वाली लगा लेंगे और कव्वाली वो उसमें बजती रहेगी, और घर में औरतें जल्दी जल्दी रुपया निकाल के वो चादर में डाल दो, बाबा की चादर जा रही, हजरत की चादर डाल रही। ये हजरत की चादर में जो नजराना तुम्हारा जा रहा है ना, ये लौंडों के जुओं पे और सट्टों पे खर्च होता है। इसलिए माओ बहनों, अपने आखिरत की फिक्र करो। आखिरत की तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है, तुम्हें अल्लाह रसूल का वफादार रहना है, तुम्हें अपनी औलाद की सच्चे ढंग से परवरिश करनी है, अपनी औलाद को इस्लाम का सच्चा सिपाही बनाना है, अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाना है, पर्दे में रहने का सबक देना है। एक मां की जिम्मेदारी ये है। क्या ये किया जा रहा है? आज तो हमारी खलवतों को भी मोबाइल की दादी अम्मा ने छीन लिया है। मेरी तकरीर बिल्कुल सामाईन हजरात, ये प्रोग्राम आप ज़ियाउल्लाह रज़ा ऑफिशियल की जानिब से समाअत कर रहे हैं। और यूँ समझ लेना चाहिए, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है, अगर टैबलेट की ज़रूरत है, टैबलेट से मरीज़ अच्छा होता है तो हम टैबलेट देते हैं, टैबलेट से नहीं अच्छा होता तो इंजेक्शन लगाते हैं, उससे भी ठीक नहीं होता है तो फिर बाईपास सर्जरी करना भी हमारी आदत है। ये सारे काम हमको आते हैं और हम ढंग से कर लेते हैं इसे। इसी हैसियत से पूरे मुल्क में हमें पहचाना और जाना जाता है। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक दीप जलाया है हवाओं के खिलाफ। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी कि अब खाके ज़मीने करबला कुछ और कहती है। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। आज मेरी तकरीर का उन्वान कोई एक नहीं है, अनेक उन्वान है। इसलिए मैंने 2 मकामात से 2 आयात तिलावत की हैं, और इसी दोनों आयात के ज़िम्न में मेरी गुफ्तगू आपके गोशे गुजार होगी। थोड़ा बेदार रहिएगा, क्योंकि लोग किस में जागते हैं, जिसमें 10 मरतबा सुभान अल्लाह कहलवाया जाए, 15 मरतबा नारे लगवाए जाएं, उछल के बोलो, कूद के बोलो, लहरा के बोलो, फहरा के बोलो। हम इन सब चीज़ों से बिल्कुल बेजार हैं। आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ नारे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, माँ बाप या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो माँ बाप को उफ भी मत कहना, वला तनहरहुमा, इन्हें झिड़कना भी मत, वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब बात बोलना तो बड़ी नरमी से बोलना माँ बाप की सेवा में, चिल्लाना मत, गुस्से में आवाज़ करके बात मत करना माँ बाप से। ये अल्लाह ने हुक्म दिया है, इससे नसे कतई कहते हैं। हुक्म रब्बी है, ये तुम पर लाजिम व ज़रूरी है। चाहे बाप और माँ की औलाद वलायत के अजीम मनसब पे फाइज हो, वो बाप के रुतबे के बराबर नहीं हो सकती है। हमने इस्लाम के पैगंबर को भी अपनी रज़ाई माँ हलीमा के सामने बड़े अदब के साथ हदीस की किताबों में बैठे हुए देखा है। हम आप क्या होते हैं? हमें देख रहे हैं,
बहुत सारे मौलाना लोगों को भी हमने देखा है, खिताब तो खूब फरमाएंगे माँ बाप की फजीलत पर, लेकिन उनके अंदरूनी खाना हालात ये हैं कि माँ बाप को डांटते भी हैं और फटकारते भी हैं। पर्सनल जानता हूं मैं ऐसे लोगों को। पढ़ लिख ले गए, आप पढ़ लिख लिए, बहुत ज़्यादा काबिल बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए, बहुत बड़े ताजिर बन गए। गुर्बत के आलम में माँ बाप ने आपको पाला, आपने मेहनत करी, माँ बाप की दुआएं शामिल हाल रहीं, बहुत बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी के मालिक आप बन गए। तो अब आप क्या समझते हैं कि आपके माँ बाप आपके घर के मजदूर हैं? अल्लाह ने उफ कहने से जिन्हें मना किया हो, झिड़कने से मना किया हो, बोलना तो बहुत नरम बात बोलना माँ बाप के भी खिदमत में, चिल्लाना मत। माँ बाप का दिल यूं तो बड़ा नाजुक होता है, माँ बाप का दिल बच्चों के लिए बहुत बड़ा होता है। अभी शायर अहले सुन्नत और नकीब मिल्लत अशार पढ़ रहे थे ना माँ बाप की शान में। ये खुद तो नहीं खाते हैं, भूखे सो जाते हैं, मगर बच्चों को खाना खिला के सुलाते हैं। ये माँ बाप की रविश है। चुनांचे एक सहाबी ने अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैंने अपने माँ को 7 मरतबा कंधे पे बिठा के पैदल हज करवाया है। मक्का से अरफात का मैदान 18 किलोमीटर दूर है। मक्का से कंधे पे बिठाना, अरफात ले जाना, मुज़दलिफ़ा लेके आना, मिना लेके आना, फिर वापस मक्का लेके आना, तवाफ़े ज़ियारत करवाना, फिर मिना लेके जाना, कंकरी मारना, फिर वापस मक्का लेके आना। 7 मरतबा सहाबी रसूल ने अपनी माँ को कंधे पे बिठाकर पैदल चल के हज करवाया। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबी, जिस वक्त तू अपनी माँ के पेट में था और तेरी वजह से जो हल्का सा झटका तेरी माँ को लगा था, उससे जो तकलीफ तेरी माँ को हुई थी, ये तेरे 7 मरतबा पैदल हज करवाने का मामला उस झटके के बराबर भी नहीं हुआ है। क्या समझते हैं आप माँ बाप को? बूढ़े हो जाते हैं तो लोग घर से निकाल देते हैं, ओल्ड हाउस में लोग डाल के आ जाते हैं। वेस्टर्न कल्चर का हमने जो रिकॉर्ड देखा है यूरोप कंट्रीज में, अब तो हमारे इस देश में भी आ गया है, ओल्ड हाउस कायम कर दिए गए हैं। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे और बहुएं अपने बाप को ले जा करके ओल्ड हाउस में डाल के आ जाते हैं, पैसा देते रहते हैं, अब्बा यहीं खाते रहो, यहीं पीते रहो, घर में तुम खांसते रहते हो तो हमारी नींद में डिस्टर्ब होता है। चुनांचे जब उनका जन्मदिन आता है तो सिर्फ लेटर जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस इतने काम के लिए। ऐसा भी हमने पढ़ा, यूरोप की तारीख का मुताला किया, मालूम ये हुआ कि बाप ओल्ड हाउस में मर गया, माँ मर गई, वहाँ के इंचार्ज ने बेटे को फ़ोन किया, तुम्हारे बाप की डेथ हो गई है। तो बेटे ने कहा, मैं बहुत बड़ी मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, तुम इनका अंतिम संस्कार कर दो, जो पैसा हो हम पेमेंट कर देंगे। सोच रहे क्या ज़हन पैदा किया गया है, क्या माहौल क्रिएट किया गया है। उस गोद को, जिस गोद में बच्चा परवान चढ़ता है और जिस गोद में परवान चढ़ने के बाद किसी काबिल बनता है, वो माएँ और वो बाप अब आपके घर में रहने के काबिल नहीं रहे। बहुत कम औलादें हैं जो जनाब जफर निजामी की तरह होती। इतना रुपया कौन खर्च करता बाप के मरने के बाद इसाले सवाब के लिए? यूं तो बहुत सारे लोग तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी सारे रिश्तेदार को बुला के खाना खिलाएंगे, सब टंकी ओवरलोड करके जाएंगे। गरीबों को खिलाया आपने, यतीमों को खिलाया, रिश्तेदारों को बुला के खिलाते हो। राजस्थान में हमारे ऐसा भी दस्तूर है कि पूरे रिश्तेदारों को बुला के खिलाएंगे, अब बेटे खूब टंकी ओवरलोड करेंगे।
बहन को, बहनोई को, फूफा को, फूफी को, दामाद को, बेटी को बुला करके अब्बा के तीजा और दसवें के मौके पे बढ़िया जोड़ा पेश किया जाता है। चलो बाजार से खरीदवाते हैं, अब्बा मरे हैं, इस खुशी में जोड़ा जामा दिया जाता है। और इस खाने पे बाड़मेर जिला के इलाके में एक बंदे ने अपने बाप के मरने पे 14 लाख रुपए खाना पे खर्च किया, भंडारा करके। मतलब तुम इस इंतजार में थे कि बाप मरे तो अपने बाप के मरने की खुशियां मनाए। जिस दिन बाप का साया सर से उठता है ना, उसके बाद पूछो बेटे की हैसियत क्या होती है। जिस दिन माँ गुजर जाती है ना, पता चलता है कि माँ की अजमत और वकार क्या होता है। जब तक बाप जिंदा होता है, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी औलाद के पीछे खड़ा रहता है। बच्चे कुछ को गम नहीं होता है, कहीं भी कूद सकता है, किसी मैदान में उतर सकता है, लेकिन बाप और माँ के मरने के बाद एक औलाद बिल्कुल लावारिस और यतीम की तरह जिंदगी गुजारती है। अगर महसूस करें तो आज कंडीशन यह है, दोस्तों को अहमियत दी जाती है, मां बाप पर बाज़ाब्ता लोग लान तान करते हैं। हमने यह भी देखा है, बाप की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया बेटों ने और बाप को घर से निकाल दिया। अभी जल्दी की रिपोर्ट, बेटी ने अपने बाप से बुढ़ापे में मरने से पहले सारे कागजात पे दस्तखत करवा करके अंगूठा लगवा लिया, सारी प्रॉपर्टी छीन ली और लेके फरार हो गई अपने शौहर के साथ में। दुनिया के लालची लोगों का मिजाज कितना घिनौना है। अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी माँ और बाप के साथ इतना सौतेला व्यवहार करना, यह इंसानियत के कौन से दर्जे में आता है? क्या आप मां बाप को छोड़ के जन्नत जा सकते हैं? अल्लाह की इज्जत की 100 बार नहीं 1000 बार कसम, अगर मां बाप नाराज है, कोई बाप का बेटा जन्नत में जाके तो बताए। किस ख्याल में आप मुब्तला हैं? अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते हैं, मां बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है, मां बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। एक सहाबी थे, इंतकाल का वक्त करीब आया तो सहाबा उनके आसपास खड़े हुए हैं, एकदम झांकनी का वक्त है, मगर कलमा पढ़ना चाहते हैं, जबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा है। सहाबी है, सहाबी जानते हो सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उस खुशकिस्मत मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की नजर से हुजूर के चेहरे को देखा और ईमान पर मौत हुई। ऐसे खुशकिस्मत मुसलमान को सहाबी कहा जाता है। सहाबी का मकाम क्या है? वह कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया है। सहाबी कौन होता है? आका फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। सहाबी का किरदार और अमल आज हमारी जिंदगी के लिए आइडियल है, रोड मैप है, मिसाले राह है। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सहाबी उस खुशकिस्मत मुसलमान को कहते हैं जिसने एक मुट्ठी जौ अल्लाह के राह में सदका किया। पूरी दुनिया का मुसलमान जमीन भर के सोना खर्च करे, उस मुट्ठी भर जौ के सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकता है जो सहाबी ने खर्च किया। कोई शख्स लाखों साल की उम्र पा जाए और लाखों साल अल्लाह की बंदगी करता रहे, एक सेकंड के लिए अल्लाह की नाफरमानी ना करे, फिर भी वो किसी सहाबी के रुतबे के बराबर नहीं पहुंच सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकता? गजाली दौरान अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया था कि कोई लाखों साल इबादत करे, किसी सहाबी के बराबर क्यों नहीं हो सकता? फरमाते इसलिए नहीं हो सकता है कि अल्लाह ने अपने महबूब के जमाले जहां आरा को ईमान की एक नजर देखने में जो सवाब रखा है वो लाखों साल की इबादत में नहीं रखा है।
तो साहबी उस खुशकिस्मत मुसलमान को कहते हैं, मां नाराज है, इंतकाल का वक्त करीब आया है, कलमा जबान पे जारी नहीं हो रहा है। साहबा ने आके हुजूर से शिकायत करी, या रसूलल्लाह फलां बीमार चल रहे हैं, जाखनी का वक्त है, कलमा मुयस्सर नहीं आ रहा है, जबान पे कलमा जारी नहीं होता है, मेरे आका तशरीफ लाए। तो देखा कि वो कोशिश कर रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए, मगर जबान पे कलमा जारी नहीं होता। आपने फरमाया क्या इसकी माँ जिंदा है? कहा हाँ या रसूलल्लाह, इनकी वालदा जिंदा है। कहा उसको बुलाओ। कहा हुजूर वो इनसे नाराज हैं। कहा फिर भी बुला के लाओ। जब वो माँ बुलाई गई, मेरे करीम आका ने फरमाया खातून अपने बेटे को माफ़ कर दे। उन्होंने कहा हुजूर इसने बहुत तकलीफ मुझे दी है, मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि सहाबा लकड़ियाँ जमा करो। लकड़ी जमा की गई, कहा इसमें आग लगा दो। आग लगा दी गई। मेरे हुजूर ने सहाबा से कहा सहाबा इस बंदे को जो मर्जुल मौत में मुब्तला है, इसे उठा करके इस आग में डाल दो। जितना सुना तो माँ ने कहा या रसूलल्लाह क्या मेरे बेटे को आप इस आग में जला देंगे? मेरे नबी ने कहा खातून अगर तू माफ़ नहीं करेगी तो ये जहन्नम में ज़रूर जलेगा। कहा हुजूर मैं अपने बेटे को माफ़ करती, मैंने बेटे को माफ़ कर दिया। अभी जुमला माँ की ज़बान से निकला ही था कि सहाबी ने कलमा पढ़ा, रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। ये माँ का मकाम है। अगर सहाबी की माँ नाराज हो तो कलमा ज़बान पे जारी नहीं होता है, और अगर बगैर कलमा के इंतकाल कर जाएं तो नबी की जबान बोलती है इसे दोज़ख में जलने से कोई बचा नहीं सकता है। ओ आम लोगों, तुम्हारी हैसियत क्या है? अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, तुम्हारा बाप तुमसे नाखुश है, तुम क्या सोचते हो फलाने हजरत आएंगे वो हमको बख्शवा लेंगे, फलाने पीर साहब बख्शवा लेंगे। कोई नहीं बख्शवाएगा। अगर माँ बाप नाराज हैं तो जब तक माँ बाप राजी ना होंगे कोई बख्शवाने का मजाज है ही नहीं। रेफरेंस दीजिए हमें। ना कुरान में कोई ऐसी आयत है, ना किसी हदीस किताब में ऐसी कोई रिवायत मौजूद है। इसलिए जिनके माँ बाप जिंदा उन्हें चाहिए अपने माँ बाप की कदर कर लो, और ये यूं भी कदर करो जैसा आज तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे वैसे ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे साथ करेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। इअमल मा शीता कमा तदीनो तुदान। मेरे आका फरमाते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक हाथ से दीजिए, एक हाथ से लीजिए। ये बिल्कुल ऐसा नकद सौदा है, या कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। अगर चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके लिए अपने जुमलों को नरम करके बात करे, अपनी बाहें झुका करके आपकी खिदमत में पेश आए, आपके सामने सर खमीदा हो, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी आज बनती है कि अपने माँ बाप के साथ आप इस तरह से हुस्ने सुलूक से पेश आए। ये भी सुन लो ओ नौजवानों, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवारों के साये में नहीं है। तुम्हारी जन्नत हतीमे काबा में नहीं है। तुम्हारी जन्नत हजरे असवद के चूमने में नहीं है। सुन लो, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओं के कदमों के नीचे है। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, ओ कौम के लोगों, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओं के कदमों के नीचे है। आज मुआशरा इतना बिगड़ चुका है, वेस्टर्न कल्चर ने ऐसा शबखून मारा है, ना मुसलमान मुसलमान रहा, ना हिंदू हिंदू रहा। सब बिल्कुल बावले हो गए हैं और समझते हैं कि हम माई लाइफ माई चॉइस, मेरा जिस मेरी मर्जी। हु आर यू? तुम कौन हो तो डिस्टर्ब करने वाले? मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, मैं जैसे चाहूं वैसे अपनी जिंदगी जीऊं, तुम कौन हो तो डिस्टर्ब करने वाले? आज ये चल रहा है। जानते हो ये वबा कहां से आई है? ये देन इस्लाम के उन दुश्मनों की है जिन्हें ये बात बहुत बुरी लगती है
कि मुसलमान इस्लाम के उसूल पर अमल पैरा क्यों है। आज आप देखिए ना, हमारे घर के अंदर हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारे महल्ले की बेटियां, बहनें, बहुएं, सर पे दुपट्टे नहीं है। शादियों में जाइए, ऐसा लगता है कि हम किसी मुसलमान की शादी में नहीं आए हैं। मादर पिदर आजाद, डीजे, नाच गाने, हुल्लड़बाजी, दुपट्टे गायब, पतले पतले कपड़े औरतें पहने हुई हैं, रोंगटा तक दिखता है जिस्म का। इस बेहयाई का मंजर देखने के बाद ऐसा लगता है जमीन फट जाए और लोग धंस जाएं। ये कैफियत आज हमारी है। मजाल है कोई किसी की मान ले। इस्लाम ने पर्दा फर्ज किया है ना। निगाहें नीची करके चलने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। हालात कितने बुरे हैं। दुपट्टे तो सर से गायब हो ही गए शादी ब्याह में, सारा बाल खोल करके स्टेज पे लाइन लगा के लड़कियां खड़ी होती हैं शादी के दिन, और बिल्कुल भरे मजमे में बेगैरत बाप भी बैठा होता है, बेहया मां भी बैठी होती है, बेशरम भाई और बेगैरत बेटे मौजूद होते हैं, और यह बेहयाई का मंजर बाज़ाब्ता तौर पर स्टेज से पेश किया जाता है। गैरतें सबकी मर चुकी हैं। हया का जनाजा निकल गया है। क्या मुंह लेके ये औरतें जन्नत में जाने का दावा करेंगी। सारी दुनिया की औरतों की जन्नत की कमांडर इन चीफ का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। जन्नत के जवानों के सरदार का नाम हसनैन करीमैन है। जन्नत की जवान औरतों की सरदार का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। इनकी परमिशन के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तो वो जुल्फें लहरा करके इस्लाम के कानून का खून करने वाली लड़कियों, बहनों, बेटियों, कौन सा मुंह लेकर के सैयदा फातिमा ज़हरा की खिदमत में जाओगी। चंद रोजा जिंदगी में अपनी लाइफ को अपनी चॉइस के मुताबिक गुजारने का जो शौक तुम्हें चर्राया है, इस चंद मिनट और चंद सांसें गुजारने के लिए तुमने अपनी आकबत क्यों खराब करनी है, जहां तुमने हमेशा रहना है। भाई आरजी आदमी, हम यहां पर आज आए हैं, सुबह चले जाएंगे। अगर हम इस एक रात के लिए यहां पर धूम धड़ाका मचाएं तो हमसे बड़ा पागल कोई है। हमें जहां हमेशा रहना है वहां अगर हम कुछ करें तो बात समझ में आती है। हम सारे मुसलमान, सारे इंसान इस दुनिया में एक लिमिटेड उम्र लेके आए हैं, और किसी बेटे को पता नहीं है कब टपक जाएगा, कहां मरेगा, कुछ पता नहीं। घर के बिस्तर पे मरेगा या दरिया में डूब के मरेगा, आग में जल के मरेगा या भेड़िया खा जाएगा, ट्रेन के नीचे कट के मरेगा या फ्लाइट में जल भुन करके मर जाएगा, डेड बॉडी मिलेगी या राख का ढेर मिलेगा, कुछ पता किसी को नहीं। शायर कहता है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किला में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। किस चक्कर में हो। शद्दाद को उसकी जन्नत नहीं देखने दी गई। नमरूद का नशा खुदाई का लंगड़े मच्छर ने उतार दिया। फिरौन की खुदाई का नशा दरिया में डुबो के अल्लाह ने मार के बताया। कारून के खजाने का नशा जमीन में धंसा करके उतार दिया गया। ओ लोगों, तुम्हारे पास क्या कारून से ज्यादा दौलत है? क्या नमरूद और फिरौन से बड़ा ओहदा और डिपार्टमेंट तुम्हारे पास में है? क्या तुमने शद्दाद से बड़ा महल बना रखा है जन्नत नुमा? जब इनके हालात इतने बुरे हुए हैं तो तुम किस खेत के मूली हो। इनकी उम्रें बड़ी लंबी थी। शद्दाद 1000 साल जिंदा था, 1000 बीवियां उसके निकाह में थीं। जन्नत का मालिक
मगर उसकी जन्नत उसे देखने नहीं दिया परवरदिगार ने। उसकी जन्नत की चौखट पर मलकुल मौत ने उसे पटक के मारा। उसने कहा था एक झलक मेरी जन्नत देखने दे मलकुल मौत। कहा जबान मुंह के अंदर रख, मेरे रब का हुक्म है तेरी जन्नत देखने से तुझे तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। समझ रहे हो? तो आज कंडीशन हमारी ये है कि हम बिल्कुल मादर पिदर आजाद हैं, कोई हमें टच मत करो। नौजवान तबका आवारा बनता जा रहा है। जुआ, सट्टा, शराब, अय्याशी, गुंडागर्दी, मवालीगिरी, टपोरीगिरी और डिस्को करना, डांस करना, रबीउल अव्वल के जुलूस में नाचना। अरे वाह रे वाह मुसलमान, तेरी शर्म का जनाजा निकल गया है, गैरतें तेरी मर गई हैं। मुस्तफा प्यारे के विलादत के मौके पर तेरा नाचना गाना, बेगैरत क्या मुस्तफा की रात रात भर रो करके रब को मनाने की रातें तुझे याद नहीं आती हैं? ताजिया का जुलूस निकालना है, ढोल बजाने और डबली बजानी है। ओ बेगैरत किस्म के लौंडो, तुम्हारी औकात भूल गए हो। कतरे नापाक से पैदा किए गए इंसान, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। कभी कुरान पढ़ा तूने? तेरा रब फरमाता इस इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा है वो काबिले जिक्र चीज ना था। एक नापाक कतरा था, नापाक कतरा वीर का, मनी का। इतने बदमाश हो गए हो, औकात भूल गए। ये खूबसूरत वजूद तुम्हारे बाप ने दिया है, अल्लाह पाक ने दिया है। एहसान फरामोश। मेरा रब फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसानों को सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। तुमको तुम्हारे रब ने परियों से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। जन्नत के हूरो गिलमान से ज्यादा तुम खूबसूरत हो, फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत तुम हो। उस पर मजीद अल्लाह का करम ये वलक़द करमना बनी आदम, ओ आदम के बच्चों, अल्लाह ने तुम्हें बुजुर्गी का ताज दिया है। तुमको एहसास नहीं है? जितने लोग यहां बैठे हैं, उस कोने से लेके इस कोने तक, हमारी इस बिरादरी से लेके इस बिरादरी तक, क्या कोई बता सकता है कि को कितने घंटा कितने मिनट जिंदा रहेगा? है किसी की जुर्रत? कोई गारंटी दे सकता है कि कल की सुबह हम देखने पाएंगे कि नहीं पाएंगे? बड़े अरमान सजाए आपने, हमने। ओहो अभी तो बच्चों की शादियां करनी है, अभी तो मकान बनाना है, फिर बिजनेस करना है, हाई फाई माहौल में रहना है, पोश इलाके में बिल्डिंग बनानी है, 4 व्हीलर लाना है, शान से बैठना है। और मलकुल मौत कहते हैं रुक जा मैं भी आ रहा हूं। नहीं देखा तुमने? अभी वो गए थे टाइटैनिक ढूंढने के लिए। 1972 में एक जहाज डूबा था 2200 इंसानों को लेकर के समंदर में, जिसे टाइटैनिक कहते हैं। पिछले साल 5 खबती लोग, खरबपति, जिसमें 2 लोग मुसलमान थे, 3 दूसरे थे, खरबोपति लोगों ने एक पनडुब्बी बनाई थी। जब ज्यादा पैसा होता है ना तो उल्टे सुल्टे काम सूझते हैं लोगों के। पनडुब्बी बनाई सुसज्जित एकदम कि इस पनडुब्बी को कोई डुबो नहीं सकता, इसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। इस फॉर्म में बैठे 5 बैठ करके उस टाइटैनिक जहाज को ढूंढने निकले थे। गए समंदर में, अल्लाह ने मलकुल मौत को पहले भेज दिया वहां पर, आ जाओ हम ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये वहां पहुंचने भी नहीं पाए, 5 की पनडुब्बी में डुबो के मार डाला मलकुल मौत ने। उनका भी पता नहीं चला जो टाइटैनिक ढूंढने गए थे। अब कोई बेदार होगा पागल तो इन 5 को ढूंढने जाएगा। कहां बैठे हैं आप? हम तो कलकत्ता में रहते हैं, हम तो मुंबई में रहते हैं, हम तो अपने मुसलमानों के महल्ले में रहते हैं। क्या बच्चों को मरते नहीं देखा तुमने? क्या जवानों को मरते नहीं देखा है?
क्या दूल्हे राजा को दूल्हा बन करके अभी निकाह नहीं हुआ उससे पहले ट्रांसफर होते नहीं देखा है? बेगम को लेके आ रहे थे, दोनों मियाँ बीवी खड्डे में कूद गए, नदी में दोनों डूब के मर गए। नहीं देखा तुमने? आए दिन ये हादसात सोशल मीडिया के जरिए से हम देखते रहते हैं, फिर भी हमारे दिमाग में कैसे कीड़े काट रहे होते हैं। हम अपने मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीना चाहते हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के कुछ कानून हैं, उस कानून को मानते हुए इस मुल्क में रहना। इसे तो जानते हो ना आप। देश के खिलाफ कोई सेंटेंस अगर आदमी बोल दे और बोले नहीं सोशल मीडिया पे, सिर्फ फॉरवर्ड कर दे, तो फॉरवर्ड होते ही उसे जेल में पहुंचा दिया जाता है। देखा है ना आपने? जब इस मुल्क में रहने के कुछ कानून हैं, सिद्धांत हैं, उसूल हैं, संविधान हैं, तो क्या मुसलमान के लिए कोई कानून नहीं है? जो जी में आए पियो, शराब पियो, विस्की पियो, ताड़ी पियो, जी रेड बुल पियो, नाम बदल बदल के शराब पियो, जुए खेलो, सट्टे लगाओ, माई लाइफ माई चॉइस, कौन डिस्टर्ब करने वाला? जिस रब ने पैदा किया ना, तुमसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी का मालिक तुम्हारा परवरदिगार है। समझ रहे हो? अल्लाह जब पकड़ता है ना, तो ऐसी पकड़ करता है कि नानी याद आ जाती है लोगों को। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। आप जानते हैं, आज के कोई 4-5 साल पहले हमारे मुल्क के थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जितनी सेना के कमांडर थे ना, ये सारे कमांडर एक सुसज्जित हेलीकॉप्टर में बैक वक्त तीनों कमांडर बिठाए गए। गालिबन 8 या 9 अफराद पे मुश्तमिल ये कारवां था, और ये कारवां अपने साउथ इंडिया के इलाके में जंगलों में जाके ऐसा डूबा ना कि उनकी डेड बॉडी के राख ढूंढ करके लोग लेके आए। इनका पता नहीं चला, जो कमांडर थे फौज के। तुम्हारी हैसियत क्या है? कोई 10 बाई 10 का रूम होगा, कोई 100 स्क्वायर फीट में, 200 स्क्वायर फीट में, 300-400-500 स्क्वायर फीट में आपका बंगला होगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना। बंदा रात में सोता है ना, उसे पता नहीं होता कि सुबह हमारे लिए क्या खबर आएगी। कितने सोए थे और सुबह सोते रह गए। पता उस वक्त चला महल्ले वालों को, जब मस्जिद के मुअज्जिन ने ऐलान किया, गांव के लोगों, महल्ले वालों, बड़े अफसोस के साथ आपको इत्तला दी जाती है, फलाने साहब जो रात में जलसा में खिताब फरमा रहे थे या जो जलसे में बैठे थे, अचानक रात में इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए। तब मालूम है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमारे छोटे छोटे कब्रिस्तान कितनी आबादियां खा गए। जवान खा गए, बुढ़े खा गए, मर्दों को खा गए, औरतों को खा गया कब्रिस्तान, और बड़े बड़े अधिकारियों को खा गए। हाजी साहब, नमाजी साहब, काजी साहब, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, हजरत साहब, हुजूर साहब, किबला साहब, काबा साहब, सब खप गए कब्र में। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ज्यादा शौक चल रहा है ना, और इस तोद शरीफ पर अगर गुरूर और फख्र की चर्बी चढ़ने लग जाए, तो एक बार जाकर के अपने कब्रिस्तान में जाके खड़े होके कब्र वालों से पूछो, अब्बा हुजूर कैसे आप हैं? अम्मी जान आपको नींद आती है अपनी कब्र में? प्रधान जी कैसे हैं आप? वार्ड मेंबर साहब तबीयत शरीफ ठीक है आपकी? एमएलए साहब कैसे हैं? अरे ऐसी कमरे में आपको नींद नहीं आती थी, आज कब्र में नींद आती है आपको? जवाब तो कुछ नहीं आएगा कब्रिस्तान से, मगर कब्रिस्तान का खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की चूल्हे हिला देगा। एहसास कर बंदे, एहसास कर।
अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरा लॉकडाउन का, हाँ कोई 4 साल गुजरे हैं हम, बस 5 आदमी नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में, वो भी एक वहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ एक वहाँ। वो बेटे जो कभी जुम्मा नहीं पढ़ते थे ना, लॉकडाउन में आके इमाम से जंग, तुम्हारे बाप की मस्जिद है, हम भी पढ़ेंगे नमाज। मौलाना लोगों गले पड़ते थे, और लॉकडाउन खत्म हुआ तो पता नहीं कहां गए, जैसे गधे के सर की सींग गायब है, गया बेटे काम से। ये नमाज का शौक है हमारे यहां। ये भी बड़ी हिमाकत है, अगर कोई बच्चा सफ में खड़ा हो गया और अब जनाब कोई बड़े साहब आए तो उस बच्चे को खींच करके पीछे सफ में लाते हैं। वो नियत बांधे हुए है, उसको पहली सफ से घसीट के पिछली सफ में कर दिया। अब फिर कोई आया तो दूसरी में से तीसरी में कर दिया। तुम्हारे बाप का घर है ये, तुम्हें चौपाल बना कर अल्लाह के घर को? कहां लिखा हुआ कि बच्चे को पहली सफ से घसीट के पिछली सफ में किया जाए? जवाब मुझे चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसे अपने साथ मस्जिद में लेके जाया करो ताकि उसकी आदत बने नमाज की। गोया 7 साल का बच्चा आपकी सफ में खड़ा होने का हकदार है, और उसके सफ में खड़ा होने से कतई सफ वाक़ई नहीं होती है। इसलिए तुम्हें इस बात का अधिकार नहीं है, हाजी साहब, नमाजी साहब, काजी साहब और पाजी साहब, सुन लो, किसी बच्चे को अगली सफ में से निकाल के दूसरी सफ में, दूसरी से निकाल के तीसरी सफ में करना का गुनाह है कबीरा अपने सर पे मोल मत लिया करो। सारे बच्चों को पीछे कर दीजिए, सब आगे हो जाइए, तो पीछे बच्चे गुल्ली डंडा खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे मस्जिद में। देखा नहीं देखा है? ये बच्चे कहां से सीखते हैं? मेरे नबी नमाज पढ़ाते थे ना, हसनैन करीमैन आकर के सरकार के पैर के बीच में निकला करते थे। जब हुजूर के दोनों टांग शरीफ के बीच से निकलते तो मेरे नबी हालत नमाज में दोनों पैर फैला देते ताकि बच्चे आसानी से निकल जाएं। इधर खड़े हो जाते, इधर कभी हुजूर ने अपने शहजादों को मस्जिद नबवी से नहीं निकाला हालत नमाज में भी। यहां तक अहादीस में हमें रिवायतें मिलती हैं, नमाज में हुजूर के पास आसपास खड़े होते हसनैन करीमैन, कभी नियत छोड़ करके उठ के खड़े होते, हुजूर की पीठ पे बैठ जाते। इमाम हसन इमाम हुसैन सरकार सज्जे में होते थे और हसनैन हुजूर की पीठ पे बैठ जाते थे। इमामुल अंबिया सहाबा को नमाज पढ़ा रहे होते थे और नबी सजदे में सर रखे हैं, हसनैन इमामुल अंबिया के पीठ पे बैठे हुए हैं, कभी इमाम हसन कभी इमाम हुसैन। मेरे नबी ने अपने सजदे से सर नहीं उठाया, किस लिए? ताकि नवासे गिर न जाएं, इन्हें तकलीफ न पहुंचे। आज भी कोई इमाम, कोई मौलाना, कोई पीर साहब अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए, अपने नवासे के लिए ये काम कर सकते हैं? इजाजत नहीं है। लेकिन ये है हुक्म कि बच्चे अगर आपके बड़ों के बीच में खड़े होते हैं, उन्हें आप निकाल के दूसरी सफ में बाहर मत भेजिए, वरना हमने ये सुना है और देखा भी है कि हमारे जो बच्चे सुन्नियों के बच्चे होते हैं ना, सुन्नी नमाजियों की इस बदमाशी की वजह से सुन्नी मस्जिद छोड़कर देवबंदियों की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। कौन जिम्मेदार उनका है? उसका अकीदा बर्बाद होगा, कौन जवाब देगा अल्लाह के दरबार में? दीन सिखाओ अपने बच्चों को, इस्लाम सिखाओ अपने बच्चों को, मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाओ अपने बच्चों को, और हुजूर की मोहब्बत का सच्चा जामीन मसलक आला हजरत है। इस दायरे में रह करके हुजूर से इश्क करने का हौसला दीजिए अपनी औलाद को। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप बड़े मुतमईन, जिस किसी सुन्नी से पूछो ना आप जन्नत में जाए, अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। प्रूफ? हम भी 60 साल के हैं, अल्लाह गवाह है, मुझे पता नहीं कि मेरा नंबर कहां आएगा।
मैंने जब से होश की आंखें खोली, जब से नमाज पढ़ रहा हूँ, और तकरीबन 40 साल से नमाज पढ़ा रहा हूँ और तकरीरें कर रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी की कौन सी नेकी अल्लाह ने कबूल की है। आप में किसी के पास है गारंटी? कोई ये बता सकता है कि उसके असर की नमाज को अल्लाह ने कबूल कर लिया, जोहर की नमाज अल्लाह ने कबूल कर ली, तुम्हारी हमारी फलाने की अल्लाह ने कबूल कर ली? है गारंटी किसी के पास में? फिर मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहते हो हम ही जन्नत में जाएंगे? जिनके पास कन्फर्म टिकट था जन्नत का, कन्फर्म टिकट, वो भी रात रात भर अल्लाह के खौफ से रोते थे। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी, अशरे मुबशरा का, मुस्तफ़ा करीम का खुसरे मोहतरम, वो जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी हैं, जिनका खुतबा मुस्तफ़ा ने यूं पढ़ा, लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता उमर नबी बन के आता, मगर मैं खातमुन नबीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। वो उमर इतना डरते थे अल्लाह से, इतना डरते थे, रोते रोते दोनों गाल पर आंसू बहते बहते नाली बन गई थी, नाली। टिकट जन्नत का कौन सा था? VVIP का टिकट जन्नत का उनके पास था। हज़रत अबू बकर अफज़लुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन, उनकी भी शान में कई आयतें कुरान की उतरी हैं। नेकियां कितनी हैं? हज़रत अबू बकर की एक नेकी गारे सौर की, हज़रत उमर के जिंदगी भर की नेकी पर भारी है। वो अबू बकर अल्लाह से इतना डरते हैं, फरमाते काश मेरी मां मुझे पैदा न करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? काश मैं तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? जो कन्फर्म टिकट जन्नत का रखते थे वो अल्लाह से इतना लरसते थे, और जो वेटिंग लिस्ट टिकट लिए बैठे हुए हैं इतनी यकीन के साथ कहते अभी जन्नत में जाएंगे, और सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मौलवी इतने मारे जाओगे कल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी भी। कुरान का जजमेंट सुन लो, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया कामयाब वो है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। क्या आपको पता है कि आप दोज़ख से बचा के जन्नत में डाल दिए गए? पता है आपको? हमें तो पता नहीं है। शायद आप इतने यकीन के साथ कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। नाचते हो और जन्नत में जाओगे, डिस्को डांस करते हो मिलादे मुस्तफ़ा के जुलूस के मौके पे, जन्नत में जाओगे। इमाम हुसैन की मोहब्बत का हवाला देकर के उनके नाम का उल्लंघन, उनकी शान में तौहीने, ताजिया बना करके, ताजिया निकाल करके, गांव में नचा करके, ढोल बजाकर इस्लाम के कानून का खून करते हो, जन्नत में जाओगे। तुम्हारे बाप की जन्नत है। डरो अपने परवरदिगार से, खौफ खाओ अपने रब से। अल्लाह हिसाब लेने पे आएगा ना। किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है जो अल्लाह को हिसाब दे के पार पड़ जाए। मेरा करीम रब फरमाता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों और आसमानों में जो कुछ है सब अल्लाह का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीनों और आसमानों का बादशाह सिर्फ अल्लाह है। तुम्हारा क्या है? तुम कौन हो? और रब से पूछते हैं। मेरा अल्लाह फरमाता, या युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब भिखारी हो, भिखमंगे हो अल्लाह के दरबार के। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान, मेरे पास लतीफे नहीं है कि आपको खुश करके जाऊं। जिंदगी सुधार लो, अभी मरे नहीं हो।
पढ़ लो नमाजें। मुझे नहीं पता फजर की नमाज में कितने नमाजी आते हैं मस्जिद में, तो इमाम साहब बताएंगे। इशा में तो लोग ज़्यादा आ ही जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इशा और फजर की नमाज मुनाफिकों पे बहुत भारी है। असली नमाजी का फजर में पता चलता है कि कितने असली नमाजी हैं। हाँ, कहीं 1.5 सफ नमाजी हैं, कहीं 1 सफ नमाजी हैं, कहीं 2 सफ नमाजी हैं। ये मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूं, वहाबियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारे सुन्नियों की नमाजों की कंडीशन ये है, इनको तो ना तो उर्स से फुर्सत है, आज इनका अलम निकालना है, कल उनका झंडा लेके जाना, परसों खिचड़ा बनाना, तरसों मलीदा बनाना, फिर शरबत बनाना है, फिर बिरयानी कुरमा बनाना है, और फिर जनाबे वाला पायक बनना है और हू हा करना है, नारे लगाना है। और नहीं कुछ बनता है तो महल्ले में महीने में 4-5 मरतबा लड़के ढोल वोल बजवा के लेके आते हैं, बुक करके, और एक चादर ले लेते हैं, आप पूरे महल्ले में घूम करके भीख मांगते हैं, और फिर जब आखिर में जाके पहुंचते हैं ना तो पैसा बांट करके अपना जुआ खेलते हैं। उसमें कव्वाली लगा लेंगे और कव्वाली वो उसमें बजती रहेगी, और घर में औरतें जल्दी जल्दी रुपया निकाल के वो चादर में डाल दो, बाबा की चादर जा रही है, हजरत की चादर डाल रही। ये हजरत की चादर में जो नजराना तुम्हारा जा रहा है ना, ये लौंडों के जुओं पे और सट्टों पे खर्च होता है। इसलिए माओ बहनों, अपने आखिरत की फिक्र करो। आखिरत की तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी यह है, तुम्हें अल्लाह रसूल का वफादार रहना है, तुम्हें अपनी औलाद की सच्चे ढंग से परवरिश करनी है, अपनी औलाद को इस्लाम का सच्चा सिपाही बनाना है, अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाना है, पर्दे में रहने का सबक देना है। एक मां की जिम्मेदारी यह है। क्या यह किया जा रहा है? आज तो हमारी खलवतों को भी मोबाइल की दादी अम्मा ने छीन लिया है। पूरी रात, पहले आदमी कहीं अकेले बैठता था तो बोर हो जाता था, 2-4 दोस्तों के जाके मजलिस बैठता, हू हाथ हूता करता, टाइम पास होता। अब लोग अकेले में बैठना चाहते हैं। यहां तक हमने देखा है, क्योंकि कभी ट्रेनों में सफर करना होता है एसी वगैरह में, तो यकीन माने वो चादर ओढ़ करके रात भर बेटा, सुबह जब भी आंख खुले ना तो देखो यूं करता रहता मर्दूद, अकेले। बोगी के सारे लोग सो रहे हैं, वो पगलाया हुआ पागल कर रहा है, यूं चला जा रहा है अकेले जंगल में, बातें करता हंसता हुआ। कोई आदमी, आम आदमी देखे तो समझ जाए पगला गया कभी कहीं का ये। तो इस बेगैरत चीज ने हमारी खलवतें छीन ली हैं। कल जब लोग तन्हाई में होते थे तो अल्लाह को ज़्यादा याद करते थे, खुदा से डरते थे, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता, रब की तस्बीह पुकारते थे, अपने मौला के नाम की माला जपते थे, कुछ नमाजें पढ़ते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते। तहज्जुद जो है अल्लाह के मोहब्बत की नमाज है। 5 वक्ता नमाज तो हम पर फर्ज है, तहज्जुद अल्लाह की मोहब्बत की नमाज है। असल में अल्लाह की मोहब्बत का पता तो उस वक्त चलता है कि बंदा तहज्जुद पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो इस मोबाइल की दादी अम्मा ने हमारी खलवतें छीन ली, स्कूल की लाइफ छीन ली इस मोबाइल की दादी अम्मा ने, बच्चों का कैरियर छीन लिया इस मोबाइल की दादी अम्मा ने, बड़ों का अदब छोटों का प्यार छीन लिया इस मोबाइल की दादी अम्मा ने, मुआशरे को कलंकित कर दिया इस मोबाइल की दादी अम्मा ने। और बाज़ाब्ता तौर पर औबाश किस्म के लोग इसी मोबाइल के एक फिंगर प्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं, और रात भर दिन भर फिल्मी दुनिया के औबाश किस्म के औरतों और मर्दों की नंगीरी तस्वीरें देख करके 2 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल तक बुढ़े तक सारे पगलाए हुए हैं। इल्ला माशाअल्लाह। कहां बैठे हैं आप? मां की गोदें सूनी हो गई, बाप की खलवतें खराब हो गई हैं, जवानों की जिंदगियों को दीमक लग गई, दीमक। वक्त से पहले जवान बुढ़े होते जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।
अगर शैतान के वरगलाने से तुमने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है, जब तुम्हें बताया जाए तो तुम गलत रास्ते पे चलना छोड़ दो। अगर तुमने शैतान के बहकाने पे बदकार दोस्तों की महफिल अटेंड करनी शुरू कर दी है, जब तुम्हें बताया जाए ये महफिल तुम्हारे लायक नहीं है, जवानों उन महफिलों से उठ जाओ। तुम्हें इस दुनिया में इसलिए नहीं पैदा किया गया तुम आवारा बन के घूमो, तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, एक मुस्तकिल जिंदगी जीने का चैप्टर सीखो। कैसे जिंदगी जीना है, तुम्हें शादी भी करनी है, तुम्हारे बच्चे भी होने हैं, उन्हें परवरिश कैसे करनी है, ये तमाम तर लवाज़िमात कुरान और अहादीस में अल्लाह रसूल ने बयान फरमाए हैं। काश लोग कुरान पढ़ते, काश लोग हदीस पढ़ते और समझते उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। एक बाप को चाहिए अपने बेटे से क्लोज होकर के उसके दिल पर इस्लाम के मोहब्बत की तहरीर लिखे। एक मां को चाहिए अपनी बेटी से क्लोज होकर उसके दिल पर कनीज़े फातिमा की तहरीर लिख के, इससे पहले कि कोई आवारा किस्म की बच्ची आपके बच्ची के दिल पर बदकिरदारी की तहरीर लिखे, इससे पहले कि आपके बेटे के दिल पर कोई आवारा किस्म का लड़का उसे आवारगी के डगर पे लगा दे। बापो, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत है औलाद, इस दौलत को संभाल कर रखो, इसके बारे में अल्लाह तुमसे पूछेगा। जवाब देने की है हिम्मत अल्लाह को। बहुत सारे नौजवान क्या कहते हैं, अरे मौलाना जाओ ना यार, तुम तुम्हारी कब्र में जाओगे, हम हमारी कब्र में जाएंगे, जो होगा उधर देख लेंगे, हमारी कब्र में तुम थोड़ी जाओगे। ये धौंस देते हैं बेटे हमारे नौजवान बच्चे कि मौलाना हमारी कब्र में थोड़ी जाओगे। मौलाना की जान फालतू तुम्हारी कब्र में जाए, तुम्हारा बाप तुम्हारी कब्र में नहीं जाता, तुम्हारी बेगम तुम्हारी कब्र में नहीं जाती। मौलाना क्या पढ़ी है, मौलाना को जो पढ़ी है वो मौलाना तुम्हें समझा रहे हैं ताकि तुम्हें शऊर आ जाए, शऊर। नादान बच्चों, जवानी के जोश में पगलाओ मत। मैंने बहुत पागल जवानों को देखा है जो आज जेलों में सड़ रहे हैं। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के जवानों की कितनी तादाद है पता है आपको? हिंदुस्तान की जितनी जेलें हैं, उन जेलों में अगर 100 बंदे बंद हैं तो 70% सिर्फ मुसलमान जेल में है पता आपको? 70% मुसलमान नौजवान जेल में बंद है। और आपके ताल्लुक से रवैया क्या है पता है? अक्षरधाम पे हमला हुआ था कब पता है आपको? कितने मुसलमान गिरफ्तार करके जेल में डाले गए थे? 27 साल के बाद 2 साल पहले हुकूमत ने, जज ने यह फैसला दिया कि इनके ताल्लुक से कोई प्रूफ हमले का नहीं मिला, इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। वो 27 साल का जो सत्यानाश तुमने किया है मरदूद जज लोगों, तुम्हारा बाप वापस करेगा उसे? जो शख्स 30 साल में गिरफ्तार हुआ था, 27 साल और जोड़ लीजिए जेल के, अब बचता क्या उसके पास में है? अपने बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए जो जिंदगी के लम्हात कीमती थे वो जेल में सड़ गए हमारे जवान के। अब बूढ़ा हो गया तो उसे इज्जत से बरी किया जाता है। आज भी कितने जवान हमारे जेलों में बंद हैं। इसलिए ये गौर और फिक्र करने की जरूरत है कि हम इस जमीन पर कैसे जिंदा रहें। ये जबान इस जबान को 32 दांत का दरवाजा लगा के बंद किया गया है। जबान में हड्डी नहीं है इसके बावजूद भी इतना मजबूत दरवाजा लगाया दांत का, 32 दरवाजा है दांत का कि ये जबान चकर चकर चलने ना पाए। और इतनी है होशियार कि एक काम बजा देती है चलते चलते, दांतों से बच करके लपड़ लपड़ चलती रहती है, चाहे मर्द की हो चाहे औरत की हो। कभी कभी दांत के नीचे दब जाती है जबान तो थोड़ी कट भी जाती है।
इतनी खतरनाक ये जबान है ना। शर जामी में एक शेर है, जराहातुस्सिनान लहात तयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। तलवार का मारा हुआ जख्म तो भर जाता है, जबान का मारा हुआ जख्म नहीं भरता है। इसलिए जब भी बोलो प्यार की बोली बोलो, मोहब्बत से बात करो, बड़ों के साथ अदब से पेश आओ, छोटों के साथ प्यार से पेश आओ। मेरे नबी करीम फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। हमारे बच्चे अभी जब नात पढ़ रहे थे, अफजाल साहब ना बहुत कूद कूद वाह 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 वाह, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, वाह वाह जरूर आता है इनको। नारे लगाना आता है, वाह वाह करना आता है। इनसे पूछ लो मतलब क्या है, वो तो पता नहीं है, बस हम वाह वाह, हम लोगों को वाह वाह करते देखते, हम भी वाह वाह करते हैं, है ना, यही बात। या तो ये सोचा होगा आपने कि एक मरतबा सुभान अल्लाह कह देने से 10 पेड़ जन्नत में लग जाते हैं, है ना। ये भी बताया जाता है, हदीस शरीफ में आया भी है। लेकिन पेड़ लगाने के लिए जन्नत में ज़मीन पहले खरीदिए, उसके बाद पेड़ लगाइए। हाँ, इस गांव का नाम क्या हजरत? बांसोड़िया, बांसबेड़िया के लोगों। बांसबेड़िया में अगर आपकी ज़मीन 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए, कहाँ लगाएंगे? हमारे बबलू भाई की ज़मीन में लगाएंगे आप? जब आपकी ज़मीन ही नहीं है तो जन्नत में पेड़ लगाने का ख्वाब देखने वालों, पहले जन्नत में ज़मीन खरीद लो, प्लाट, उसके बाद फिर पेड़ लगाना। और वो प्लाटिंग मस्जिदों में होती, मस्जिदों में अपने सजदों से अल्लाह के घर को आबाद करो, ताकि जब ये मस्जिदें कल हश्र के मैदान में जन्नत में रख दी जाए तो ये मस्जिदें अल्लाह से अर्ज करें, मौला दुनिया में जो लोग मेरे अंदर आते थे तेरी इबादत करने के लिए, उन्हें यहां भी भेज दे, ताकि यहां रह करके वो हमारे घर में तेरी याद बनाया करें, तेरे पाकीज़ा बोल बोले करें। कुछ तैयारी कीजिए। हर शख्स अकेले जाता है मर के अपनी कब्र में। अब तक तो हमने अपनी इस 60 साल की उम्र में यही देखा है, जब से 7 साल से तो कुछ होश रखते हैं, तो अब उस वक्त से लेके अब तक हमने देखा हर अकेले ही सब कोई जाता है। कितनी मोहब्बत बाप से कर लो, अम्मा से कर लो, गुड्डू से कर लो, जुम्मन से कर लो, खूब मोहब्बत। और जब मरे ना 1 घंटा 2 घंटा कब तक? 2 घंटा। उसके बाद जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, कब्र तैयार है, हाँ तैयार है, जनाजा इमाम साहब बुलाइए, कफन आ गया। क्या जुल्म कर लिया बेचारे ने, हैं? मराई तो है यार, तेरा ही अब्बा है, तेरी माँ है, तेरा बेटा है, इतनी क्या दुश्मनी तेरे को हो गई अपने मरे हुए इंसान के साथ में? गए उठा करके मीना खलकना को वो भी अब बाप जानो आपकी कब्र जाने, हम तो अब जा रहे हैं मकान बांटने के लिए। 4 भाई हैं, ऐसा भी देखा कब्र में लाठी चल गई बेटों के बीच में। जन्नतुल बकी मदीने शरीफ के कब्रस्तान की एक वीडियो 2 साल पहले वायरल हुई। अब्बा को दफनाया, अभी मिट्टी नहीं देने पाए थे 3-4 भाई, वो पटकिन पटका हजरत पूछो मत, मारपीट जन्नतुल बकी कब्रस्तान में जमीन जायदाद को लेकर के। रहीमन बिपता हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। थोड़े दिन आप बीमार रहे ना, ओहो खाला भी आ रही हैं, फुफ्फी भी आ रही हैं, नानी भी तशरीफ ला रही हैं, और सारे रिश्तेदार, खालू कैसे हो, फूफा कैसे हैं आप, मामू जी कैसे हैं, अब्बा हुजूर कैसे हैं, नाना जान कैसे हैं आप। और 6-7 महीना बीमार रह गए तो अब कोई नहीं आएगा। बोले भाई क्या खैरियत तो है, नाना कैसे हैं, डॉक्टर ने क्या बताया जी? वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कहते हैं, या अल्लाह जल्दी उठा ले इसको।
ये भी दुआ मांगते देखा और सुना मैंने, या अल्लाह गुड्डू के पापा को जल्दी उठा ले। ये बेगमें दुआ मांगती हैं, पाखाना धुलते धुलते थक गई 6 महीने से। ये दुनिया के रिश्ते जो दुनिया में तुम्हें धुतकार देते हैं, मोहब्बत का रिश्ता मुस्तफा से कायम कीजिए, जो यहां भी काम आता है, कब्र में भी काम आता है, हश्र में भी काम आएगा। समझ रहे हो? अल्लाह से मोहब्बत करो, खुदा से मोहब्बत कीजिए, उससे वफा कीजिए। अल्लाह से जो वफा करते हैं, अल्लाह उनके लिए जन्नत में महल तैयार करता है। जन्नत का जो घर है, क्या आप भी समझते हैं कि आपके कलकत्ता का कोई बंगला है, या इस गांव का कोई शानदार घर है? जी नहीं। जन्नत एक ऐसी अल्लाह की नेमत है जो उसके नेक बंदों को दी जाएगी। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह फरमाता ये वो जन्नत है जिसका वारिस और मालिक हम उसे बनाएंगे जो अल्लाह से डरता है। जब भी आप खाना खाएं तो खाने से पहले सोच लें कि हराम का लुकमा खा रहे हो कि हलाल का खा रहे हो। जब भी कुछ पिए ना तो पीने से पहले सोच लें आप हराम का पी रहे हो या हलाल का पी रहे हो। कदम कहीं उठाकर चलो ना, ये सोच लो कदम हराम रास्ते पे उठ रहा है कि जायज रास्ते पे जा रहा है। हाथ उठ रहा है तो सोचो ये रास्ता दीन का है या दीन की गद्दारी का है। निगाह उठाने से पहले सोच लो जिधर नजर जा रही है उधर जाने का हुक्म अल्लाह रसूल ने दिया है कि नहीं दिया है। जबान खोलने से पहले सोच लो, बोलने से पहले कि तुम जो बोल रहे हो वो बोलने का हुक्म अल्लाह रसूल देते हैं कि नहीं देते हैं। कुछ सुन रहे हो ना, गाना, कव्वाली, नचनियों के धुन, तो ये सोच लो कि इसे सुनने की इजाजत अल्लाह रसूल ने दी है कि नहीं दी है। उसके बाद कदम उठाओ, अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। फमन यामल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी, जिसने जर्रा बराबर गुनाह किया होगा, उसे हश्र में दिखाई पड़ेगा। वहां देखा जाएगा तुमने क्या किया था दुनिया में। अंधेरे में जुर्म करने वालों, अल्लाह अंधेरों में भी देखता है, उजालों में भी देखता है, महफिल में देखता है, तन्हाई में देखता है। उसको देखने के लिए किसी दूरबीन की ज़रूरत नहीं होती है, उसे सुनने के लिए कान की ज़रूरत नहीं है। वो इन चीज़ों से पाक है। उसने फरमाया व अस्सिर्रु कौलकुम अबिजहरू बी इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। आप हमसे झूठ बोल सकते हैं, मक्कारी कर सकते हैं, अल्लाह से नहीं। अल्लाह सब जानता है। क्या तुमने ऐसे बंदों को नहीं देखा जिन्हें पैरालिसिस हो गया है? कोई यूं चल रहा है, कोई यूं चल रहा है, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, गर्दन टेढ़ी हुई पड़ी है, कोई कौमा में है। हमारे एक मुक्तदी 5 महीने से हैं कौमा में, 5 महीने से थक गए लोग पैसा खर्च कर करके जयपुर और मकराना में, अब तक होश नहीं आया है। हर जुम्मा में पर्ची आती है, अल्लाह शिफा दे, अल्लाह शिफा दे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें अब शिफा दे, लोग आमीन कहते हैं, लेकिन शिफा तो उसी वक्त मिलेगी जब अल्लाह देगा ना। लेकिन आज की जो कंडीशन 5 महीने के बाद है, हर कोई दुखी है, घर का आदमी। अल्लाह अगर ठीक होता तो ठीक कर दे, वरना अल्लाह उठा ले, ये कहते हैं ना आदमी। सारे लोग उसी में लगे हैं, बिजी है उसी में। अस्पताल घर, अस्पताल घर। डॉक्टर हैं कि डकैती में डकैती किए जा रहे हैं, पूरा बैंक बैलेंस खाली। क्या करोगे आप? शुक्र मनाओ। वमा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। अल्लाह फरमाता तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है तुम्हारे करतूत का बदला है, तुम्हारे हाथ का किया हुआ बदला है जो तुम्हें मुसीबत आती है। बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह यूं ही माफ कर देता है, नजरअंदाज फरमा देता है।
सारे जुर्मों की पकड़ करे ना तो तुम्हें अपाहिज बना करके गली में उठा के फेंक देगा परवरदिगार। शुक्र मनाओ, वयाफुअन कसीर, बहुत सारे गुनाह को तेरे अल्लाह नजरअंदाज कर देता है, माफ कर देता है। कभी कभी पकड़ करता है ना, तो जो पकड़ वो करता है तो निशान इबरत इंसान बन जाता है, निशान इबरत। हमने बहुतेरों को देखा है, बहुत हसीन व जमील थे, मगर पैरालिसिस हो गया तब उनका चेहरा देखने में डर लगता है। ये घूम के इधर आ गया है, एक आंख ऊपर एक नीचे यूं हो गई है। जो बड़े हसीन व जमील थे, ये गाल कश्मीर के सेब की तरह खूबसूरत लाल लाल था, झर्रियां पड़ गई। इसलिए जवानी के नशे में चूर रहने वाले पागल जवानों, अभी वक्त है अपने दिमाग के कीड़े निकाल करके एक सच्चे अच्छे मुसलमान बन जाओ। एक रात में करोड़पति का सपना बनने का देखने वालों, पगलाओ मत, हलाल रोजी खाओ, चाहे तुम्हें चटनी रोटी खानी पड़े। हलाल रोजी में दम कितना है पता है? सहाबा हलाल रोजी खाते थे। कैसरो किसरा जैसी सुपर पावर ताकतों को पैरों से रौंद कर रख दिया थे। इराक की सरजमीन पर हजरत सलमान फारसी के आस्ताने करम के आधे किलोमीटर के फासले पे किसरा का महल है। ये कैसरो किसरा उस दौर की सुपर पावर ताकतें थीं, जैसे आज अमेरिका है, ब्रिटानिया है, कनाडा है, चाइना है। सुपर पावर, ऐसे सुपर पावर ये लोग थे। मगर मक्के और मदीने के जौ की रोटी खाने वाले, सूखी रोटी खाने वाले, सिरकार रोटी खाने वाले, सरीद खाने वाले, एक वक्त खा करके एक वक्त भूखा रहने वाले, जूतों में उनके बाज़ाब्ता तौर पर पेवंद लगे थे, कपड़ों में पेवंद लगे होते थे। मगर जब मुस्तफा के गुलामों ने इराक की सरजमीन का सफर किया ना, किसरा के महल को रौंद कर रख दिया, कैसर को रौंदा। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक, इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादा व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादा। जब किसरा बर्बाद होगा, कयामत तक कोई दूसरा किसरा पैदा नहीं होगा। जब कैसर हलाक होगा, कयामत तक दूसरा कोई कैसर पैदा नहीं होगा। जानते हो इनको धूल किसने चटाई थी? हमारे आबाओ अजदाद ने, उन मुसलमानों ने जिनकी जिंदगियां अल्लाह के खौफ से मामूर रहा करती थी। 313 थे, जमाना लरजता था। आज दुनिया के नक्शे पे तकरीबन 3 अरब की क्वांटिटी मुस्लिम कम्युनिटी की है। 7.5 अरब इंसान दुनिया में पाए जाते हैं, जिसमें 3 अरब ओनली मुस्लिम कम्युनिटी है। गोया दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। मगर जलील कितने हैं, तबाह बर्बाद कितने हैं? तकरीबन 80 साल हो गए फिलिस्तीन को तबाह बर्बाद होते हुए, अब तक हम कुछ नहीं कर सके। 3 अरब में होते होने के बावजूद भी 57 मुल्कों पे मुसलमान हुकूमत कर रहा है, कोई भला फिलिस्तीन का न कर पाया। बड़े बड़े पीर, मौलाना, हजरत, हुजूर, किबला, काबा बड़ी दुआएं मांगते हैं। हम भी वो यूट्यूब खोलिए ना तो लोग अपने पीरों की करामतें, अरे हमारे पीर साहब नहीं है, वो फ्लाइट छूट गई, हाँ छूट गई थी, खराब वापस आना पड़ा उसे, हमारे पीर की करामत। लोग पीरों को 4थे और 5वें आसमान पे ले जा रहे हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, और ये अजान की आवाज बताती अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। इस किबरियाई को कौन बयान करेगा? इस झगड़े ने पीरों में मुरीदों को तकसीम कर दिया है। हमारा पीर बड़ा है, तुम्हारा छोटा, तुम्हारा बड़ा है, हमारा छोटा। इस झगड़े में हम फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा अल्लाह है, यह क्यों नहीं बताया जाता? और उस बड़े रब के सामने अपने बंदगी नियाज के सजदों को लुटाइए।
हमने तो कई बार कहा, जितने करामतें बयान किया ना पीरों की, इन सबको एक रस्सी में बांध करके फिलिस्तीन भेज दो कि हजरत यहीं दुआ कीजिए बैठ करके, ताकि इनकी किस्मतें सुधर जाए, बेचारों की सुधर जाए। हरमे काबा में दुआ मांगी जाती है हजरत, हतीमे काबा में, मदीने तैयबा में, जन्नत की क्यारी में बैठ के लोग फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करते हैं। क्यों कबूल नहीं होती? क्या 3 अरब मुसलमानों में कोई मुसलमान इस लायक नहीं है जिसकी दुआ फिलिस्तीनियों के हक में कबूल हो? आज कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को $40 करोड़ का प्लेन पेश किया तोहफे में, जिस मुल्क ने, बेगैरत ने फिलिस्तीन के मजलूमों को एक रोटी तक नहीं दिया। सऊदी ने नोटों के बंडल और सोने के हीरे जवाहरात के बहुत सारे खजाने डोनाल्ड ट्रंप को बुलाकर उसके सेवा में पेश किया। लड़कियों को नचवाया उस बेगैरत के सामने। ये बेहयाइयां की गई। पूरी दुनिया में अहले खबीस बिरादरी से पूछो, तुम्हारे बापों से पूछो, उन कमीनों से जिन्होंने मुस्तफा के कानून की धज्जियां बिखेरी हैं। हिंदुस्तान में बड़ा आमीन आमीन चिल्लाते फिरते बैठे, बोले जहां से इस्लाम फैला है। बुद्धू मियां, हरमैन तैयबैन में तुम्हारे बाप दादा का वजूद पता है कब से आया है? 1923 से। सिर्फ 100 साल की पैदावार तुम्हारी है। सारे वहाबी और देवबंदियों की पैदावार 100 साल से 150 साल की है। हम अहले सुन्नत व जमात के लोग मुस्तफा करीम के दौर से हैं और अब तक हैं। हमारा नौजवान तारीख नहीं पढ़ता, बोले जहां से इस्लाम फैला है वहां पर इनकी हुकूमत है, तो यही सब ठीक होंगे। इस्लाम की तारीख पढ़िए, हिजाज की तारीख पढ़िए, कुल 100 साल की पैदावार इनकी है, डकुओं की। समझ रहे हो? वरना वहां भी सुन्नी हुकूमत थी तुर्कियों की। 23 से लेकर के 25 तक कब्जा किया इन्होंने। मक्के के जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जहां गुंबद और मजार बने थे सहाबा के, उस पर बिल्डोजर चलवाया नजदियों ने। मदीने तैयबा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में जहां पर हजरत उस्मान गनी, दाई हलीमा, आका करीम की अज़वाज मुतहरात शहजादगान, आका करीम के नवासे इमाम हसन और सैयदा फातिमा ज़हरा वगैरह अशरे मुबशरा के कई सहाबा की कब्रें, वहां पर 10,000 से ज्यादा मक्का के कब्रिस्तान में, इससे ज्यादा मदीने कब्र, सब पे बिल्डोजर चला गया। लोग कहते हैं वहां तो कोई मजार ही नहीं है। अरे ओ अंधे महाराज, 100 साल के पहले का मक्का और मदीना देखिए, वहां भी मजार था और गुंबद था। कॉलेज में हमारा बच्चा पढ़ने जाता है ना, उसे पता नहीं है, इसलिए कि कॉलेज में हमारे सुन्नी लोग तो है नहीं, सुन्नी प्रोफेसर नहीं, लेक्चरर नहीं। हमारे मौलाना लोग मस्जिद मदरसे तक महदूद रहते हैं। इक्का दुक्का कोई प्रोफेसर कहीं मिल जाए तो मिल जाए कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, वरना जितने भी हैं ना, इस्लाही, फलाही, कासमी, नदवी, मज़ाहरी, सल्फी, जने कौन कौन, यही बेगैरत लोग हैं। तो ये लोग जो दिमाग में घुसाते हैं ना, युवा वर्ग, नौजवान तबका के क्लीन दिल दिमाग पर, वही तहरीर नौजवान अपने दिल दिमाग पर लिख करके फिर कॉलेज से निकलता है और गुमराही फैलाता है। मदरसे में तो 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, 95% बच्चा स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता है। वहां हमारा कोई सुन्नी नहीं है जो उनकी रहबरी करे। अर्ज में यह कर रहा था साथियों, सहाबा ने कैसरो किसरा की चूल्हे हिला दी। एक कमांडर ने पूछा था रुस्तम ने अपने जर्नलों से, क्या बात है मुसलमान अपने मुल्क से दूसरे मुल्क, हमारे मुल्क में आया हुआ है और टूटी तलवारें इनके पास में है, खाने के सामान इनके पास नहीं है, सूखी रोटियां ये खाते हैं, रसद भी नहीं आ सकती, कमक भी नहीं आ सकती इनकी मदद के लिए। हम अपने मुल्क में हैं, लड़ने के सामान हमारे पास बहुत ज्यादा हैं,
फौज हमारे पास में, ताजा दम फौज है हमारे पास में, खाने की कोई कमी नहीं है। वजह क्या है कि मुसलमान हमारा शहर पे शहर छीनता जा रहा है और हम शिकस्त पे शिकस्त खाते जा रहे हैं। तो कमांडरों ने रुस्तम से कहा था, कमांडर इन चीफ, अगर जान की अमान दी जाए तो अर्ज करूं। कहा बोलिए। तो उसके कमांडरों ने कहा था रुस्तम के, सर मुसलमान दिन में घोड़े की पीठ पे होता है, रात में मुसल्ले की पीठ पे होता है, और हमारे फौजी दिन में घोड़े की पीठ पे होते हैं, रात में शराब पीते हैं और अय्याशियां करते हैं। यह फर्क है हमारी फौज में और मुसलमानों की फौज में। मुसलमान दिन में जंग करता है, रात में रब को सजदे शुक्र पेश करता। अल्लाह, ये शहर जो हमने फतेह किए हैं मेरी ताकत की बुनियाद पर नहीं, तेरे रहमो करम की बुनियाद पर है। अल्लाह उन्हें कामयाबी नहीं देगा, क्या हमें कामयाबी देगा? और लोगों, अपने मां बाप की कदर करो। 2 बज गए हैं, शायद 1.5 घंटा के आसपास मुझे हो गए बोलते हुए। सोचिए और 100 बार सोचिए। हमें कोई अगर ताजिर है तो वो सोचे कि उसने अपनी कौम के लिए क्या किया है। कोई डॉक्टर है तो वो सोचे कि बहैसियत डॉक्टर उसने अपनी कौम के लिए क्या किया है। कोई इंजीनियर है तो वो सोचे मैंने इंजीनियर की हैसियत से अपनी कौम के लिए क्या किया है। लॉयर ये सोचे कि मैंने लॉयर की हैसियत से अपनी कौम के लिए क्या किया है। इमाम साहब ये सोचे कि मैंने इमाम होने की हैसियत से अपनी कौम के लिए क्या किया है। मौलाना साहब बहैसियत मौलाना सोचें कि मैंने अपनी कौम के लिए क्या किया है। और पीर साहब सोचे मैंने पीर होने की हैसियत से कौम के लिए क्या किया है। हिसाब तो सबका होगा। हाँ, इस चक्कर में कोई ना रहे कि फलाने पीर का कोई हिसाब नहीं होगा। अल्लाह की कसम, हिसाब जर्रे जर्रे का होगा। तैयारी कर लो हिसाब देने की। बहुत अक्लमंद आदमी वो है जो वक्त रहते सोच ले और फैसला कर ले कि मुझे अल्लाह के दरबार में जवाबदेह होना है। हदीस शरीफ में ये भी आया है, कल हश्र के मैदान में सारे नबियों की उम्मतों की लाइन लगवाई जाएगी। मेरे आका फरमाते 120 लाइनें लगेंगी उम्मतों की। 120 लाइन, आदम पैगंबर से हमारे हुजूर तक सारे नबियों की उम्मत की लाइनें कितनी होंगी? 120 लाइनें। मेरे करीम आका फरमाते हैं 80 लाइन सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। 40 में सब, 80 तन्हा मेरे मुस्तफा की उम्मत। जानते हो, इसमें भी गुनहगारों की लाइन अलग होगी, परहेजगारों की लाइन अलग होगी। हदीस शरीफ में आया है, गुनहगार डर के मारे अपनी सबसे निकल के भाग करके जन्नतियों और नेकों की लाइन में घुस के छुप जाएगा कि मुझे कोई देखे ना। यहां भी बदमाशी करता, वहां भी चापटरी करेगा, चक्कर में लगा रहेगा। जन्नतियों की लाइन में घुस जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, वंताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए पापी निकल निकल इस लाइन से जिसमें घुस गया है। अपनी लाइन अलग बना। उठाओ कुरान ना। अखबार चाटने वालों, कुरान पढ़ा के पता चले तुम्हारे रब ने तुमसे क्या बात करी है। उस दिन मुल्जिम पहचाना जाएगा, इस चेहरे से पहचाना जाएगा मुजरिम। हाँ हाँ, हमारे जुर्म हमारे चेहरे से आया होंगे। यूरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उस दिन मुजरिम अपने चेहरे से पहचाना जाएगा। आपने देखा होगा, जो लोग बगैर टिकट के ट्रेन में सफर करते हैं 99% टीटी उसी के गले में हाथ डालता है। क्या ख्याल है आपका? टिकट दिखाइए। मतलब यह कि चोर का चेहरा बताता है कि मैं चोर हूं। जब एक आम टीटी मुजरिम को विदाउट टिकट सफर करने वाले को पकड़ लेता, पहचान लेता है, अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है आपका?
यूरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, जब मुजरिम पहचाना जाएगा, विदाउट टिकट मुसाफिर पकड़ा जाता है, जुर्माना सहित किराया वसूल किया जाता है, पैसे नहीं है तो जेल की सलाखों में ठूंस दिया जाता है। अल्लाह के यहां जब पकड़ा जाएगा मुजरिम ना, तो रब क्या फरमाता, फयूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, मुजरिम के दोनों पैर को पीछे से घुमा कर लाकर पेशानी के बाल के पास जकड़ के बांध दिया जाएगा। फयूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी निमत को झुटलाओगे। फिर फरमाया जाएगा, हाज़िही जहन्नमुल लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ओ पापियो सुन लो, यही वो जहन्नम है ना जिसका तुम इनकार करते थे। मौलाना लोग बोलते थे जहन्नम से बचो, और तुम कहते थे ये मौलाना लोगों का काम ही यही है, चलो चलो सीधे से, यही वो जहन्नम है जिसको तुम झुटलाते थे। अब मजा चखो जहन्नम का। अल्लाह पूछेगा नहीं किसी से कि तुमने क्या गुनाह किया है। अल्लाह फरमाता, फयौमैज़िन ला युस्अलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान, हश्र में अल्लाह किसी से नहीं पूछेगा, जिन्नात इंसान से, तुमने क्या गुनाह किया है। चेहरे से पहचान लिया जाएगा तुमने क्या गुनाह किया, तुमने क्या पाप किया है। और ओ पापियो, अगर तुम खुदा और रसूल की नहीं मानते हो, तुम्हें अल्लाह की जमीन पर रहने का कोई हक नहीं है। उसने ऐलान फरमाया है, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ जिन्नातों इंसानों के गिरोह, अगर तुमसे पॉसिबल है तो आसमानों ज़मीनों के किनारों से बाहर निकल जाओ, अल्लाह की ममलकत से निकल के बताओ, निकलो। जहां भी तुम निकल के जाओगे वहां अल्लाह की ही हुकूमत होगी। कुछ समझ में आ रहा है? जिनके मां बाप अभी जिंदा हैं, दोनों या दोनों में से कोई एक, इस नेमत को संभाल कर रखो, कदर कर लो। पहले मां बाप को खिलाओ फिर तुम खाना खाना। पहले मां बाप की खिदमत कर लो फिर बच्चों की करना। घर में दाखिल हो तो पहले मां बाप को सलामी पेश करो फिर अंदर जाओ। समझ रहे हो? इसलिए कि मां बाप की दुआओं में वो दम है कि अल्लाह तकदीरें बदल देता है इनकी दुआ से। सुना आपने नहीं हजरत बाबा फरीद की वालिदा का वाक़या? बाबा फरीद ने कहा, माँ मुझे इजाज़त दे दे, मैं अल्लाह की तलाश में निकलना चाहता हूँ ताकि अल्लाह मुझे मिल जाए। माँ ने कहा, बेटे जा। गए जंगल में, 12 साल घूमते रहे, 12 साल। अल्लाह मिल जा, अल्लाह मिल जा, अल्लाह मिल जा। 12 साल जंगल पहाड़ रेगिस्तान घूमते रहे, इबादत करते रहे, चिल्ले पे चिल्ला, चिल्ले पे चिल्ला, अल्लाह नहीं मिला। 12 साल के बाद लौट रहे थे, याद आया कि अपना घर पास ही में है। 12 साल हो गए, माँ को देखा नहीं, चलो माँ से मुलाकात करके फिर चलते हैं। आए, तहज्जुद का वक्त हो चला था, माँ तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी। 12 साल के बाद बेटा लौटा था। रात के वक्त बेटे ने दरवाजे पे दस्तक दी। माँ तहज्जुद पढ़ के फारिग हुई थी। माँ ने कहा, बेटे फरीद आ रही हूँ। माएँ अपने बच्चों की दस्तक तक पहचानती हैं कि दस्तक किसने दी है। आ रही हूँ, दरवाज़ा खोला, बेटे ने सलामी पेश की। माँ ने जवाब दिया, कहा, बेटा क्या हुआ? जो तलाश करने निकला था वो मिला? 12 साल तुझे हो गए ना घर से निकले हुए, क्या मिल गया अल्लाह? कहा, ना माँ, अभी ये नहीं मिला, अभी अल्लाह नहीं मिला मुझे, मैं जिस तलाश में निकला था अब तक नाकाम हूं मां। दरवाजे पे खड़े खड़े मां ने अपने दोनों हाथ उठाए, ए अल्लाह, मेरा बेटा 10 से 12 साल हो गए तेरी तलाश में निकला मौला, अब तक तू अपने मेरे बंदे को, मेरे बेटे को मिला नहीं, मेरे शहजादे को मिला नहीं। तूने अपने मुलाकात से मेरे बेटे को शरफयाब नहीं फरमाया। अल्लाह करम फरमा दे।
इतनी दुआ माँ ने खड़े खड़े दरवाजे पे मांगी और हाथ चेहरे पे फेरा। अभी पूरा हाथ चेहरे पे फेरा नहीं था कि अल्लाह ने हज़रत बाबा फरीद को वलायत के मनसब पे फाइज कर दिया। एक लम्हे में माएँ इतनी इंपॉर्टेंट दुआ रखती हैं अपने पास में। लोग मारे मारे फिरते, हजरत कोई पलीता बना दीजिए, कोई ताबीज़ बना दीजिए, चिराग जलाने वाली अलग, कांटे वाली बैर के दरख्त में लटकाने वाली अलग, और इतने बड़े पत्थर के नीचे दबाने वाली अलग लगा दीजिए, मछली के मुंह में डाल करके कब्र में दफनाने वाली अलग। अरे क्यों पगलाए हो? तेरी माँ जिंदा है, चुपके माँ के पैर दबार दुआओं की रिक्वेस्ट कर ले। अल्लाह की कसम, माँ की दुआओं और खुदा के बाबे इजाबत के बीच में कोई पर्दा हायल नहीं होता है। एहसास कर। आखिरी बात अर्ज कर दूं, हालांकि तकरीर तो मेरी अभी शुरू हुई है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दौरे पाक में ज़ाहिरी हयात तैयबा में एक बंदे ने मन्नत मानी, अगर मेरी ये ख्वाहिश, ये तमन्ना, ये आरज़ू पूरी हुई तो मैं जन्नत की चौखट चूमूंगा और जन्नत का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे चूमूंगा, पेशानी। कसम तो खा ली उसने और मन्नत उसकी पूरी हो गई। अब जन्नत तो थी नहीं कि वहीं चूमता जा करके कहीं दुनिया में। आया हुजूर की खिदमत में वो अल्लाह का बंदा जो सहाबी रसूल था, या रसूलल्लाह मैंने ऐसी ऐसी मन्नत मानी थी, अल्लाह से वादा किया था, मेरे हुजूर मेरी मन्नत तो पूरी हो गई है, लेकिन अब मन्नत उतारूं कैसे? जन्नत तो इधर है नहीं, जन्नत की चौखट कैसे चूमूं, जन्नत की पेशानी कैसे चूमूं? अब इलाज मेरे मुस्तफ़ा ने बताया। मेरे करीम आका फरमाते हैं, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? कहा नहीं या रसूलल्लाह, बचपन में इंतकाल कर गए थे। मेरे नबी ने फरमाया, क्या अपनी माँ और बाप की कब्र जानता है तू? कहा हुजूर कब्रों के निशानात भी मिट गए, मुझे पता नहीं कब्रिस्तान में कहाँ मेरे माँ बाप दफन हैं। कहा ऐसा कर, जा अपने घर के दरवाजे के सामने 2 लकीर खींच ले। एक लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना, एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना। जो माँ की लकीर तस्वुर करे कब्र के हवाले से, उस लकीर का पैताना चूम लेना, जन्नत की चौखट चूमने की तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। और जो लकीर बाप की तस्वुर करे उसका सरहाना चूम ले, जन्नत की पेशानी चूम लेगा। देख रहे हो माँ बाप का रुतबा? मगर कदर वही करते हैं जिन्हें पता होता है माँ बाप का रुतबा क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मनसब क्या है, माँ बाप की ज़बानों रब ने तासीर क्या पैदा की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो कोई शख्स अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी एक नज़र देखेगा, अल्लाह उसे उस नज़र के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब देगा। सुन रहे हो? मैंने भी 4 हज किए हैं, मुझे पता नहीं कि अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया। पैसे भी लगते हैं, मशक्क़त भी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, हाँ तपस्या करनी पड़ती है, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। पता नहीं है रब ने कबूल किया कि नहीं किया। मगर ओ लोगों, बगैर पैसे के अगर माँ बाप जिंदा है, बस प्यार से माँ बाप का चेहरा देख लो, एक को पैसा नहीं लगेगा और हज्जे मकबूल का सवाब अल्लाह देता है। हज्जे मकबूल का। सहाबा भी कितने करीम व शफीक थे उम्मत मोहम्मदिया पर। कहा या रसूलल्लाह, जिसके माँ बाप जिंदा हों तो वो तो कई मरतबा, 100 मरतबा भी देख सकता माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से, तो क्या 100 मरतबा हज्जे मकबूल का सवाब मिलेगा? दरियाए करम नबी के जो का जोश पे था। कहा हाँ, जितनी बार देखेगा अल्लाह उतनी बार हज्जे मकबूल का सवाब देगा। घर बैठे जिसे हज्जे मकबूल का सवाब चाहिए ना, तो अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नज़रों से देखा करे। 5 वक्त की नमाज पढ़ो सुन्नियों, सुन्न का इंजेक्शन मत लगा के बैठो। जुम्मा वाले नमाजी मत बनो, 5 वक्त के नमाजी बनो। समझ रहे हो?
झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, चुगली मत करो, गीबतें मत करो, किसी का माल नाहक मत हड़पो, और बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। बच्ची जवान हो जाए पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो। नमाज का वक्त हो जाए हर काम छोड़ के पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो। कोई मर वर जाए जितनी जल्दी हो सके उसे कब्रिस्तान के हवाले कर दो। इन 3 कामों में जल्दी करो, ठीक है ना। हाँ, इस उम्मीद में नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं अभी 2 साल बाकी है, अभी तो मेरी बेटी जो है वहाँ दिल्ली पढ़ रही है, अभी वो ग्रेजुएशन कर रही है, अब इसके बाद नौकरी तलाश करेगी। कैरियर बनाने के धुन में बच्चियां 35-40 साल की हो जाती हैं, माँ बाप पगलाए पगलाए फिरते हैं। ओ, मेरी बेटी तो अभी ग्रेजुएशन कर रही है। शादियों के रिश्ते 20 से 25 साल 28 साल तक आते हैं, उसके बाद रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, अखबारों में सूचना लिखवाई जाती है, जरूरत रिश्ता, ये हेडिंग होती है। फलां बिरादरी की लड़का है, फलां बिरादरी की लड़की है, इसका कद इतना फिट है, इतना सेंटीमीटर है, गोरा गोरा रंग है, गेहुआ कलर है, थोड़ा सांवला है, आंख छोटी है कि बड़ी है, और इतनी डिग्रियां इसके पास में है। जरूरत रिश्ता है, कोई ऐसा लड़का हो तो वो राब्ता कायम कर सकता है। क्यों पागलपन का बोझ सवार है लोगों। औरतें कमाने के लिए नहीं पैदा की गई हैं, औरतें घर को जन्नत बनाने के लिए पैदा की गई हैं। हाँ, आज मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं तो और मजा आ रहा था। हालत ये होती है कि दोनों ऑफिस से आए हैं ना, अब दोनों बैठे थके थकाए। गुड्डू सोच रहे हैं कि गुड़िया चाय बनाए और गुड़िया सोच रहे गुड्डू चाय बनाए। इधर कोई गुड्डू तो नहीं है, और हैं भी तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। दोनों इस चक्कर में है कि वो चाय बनाए, वो चक्कर में कि वो चाय बनाए। इस बात को लेकर के मैंने देखा अजमेर में एक डॉक्टर और डॉक्टरनी के बीच में खूब मारपीट हो रही थी। तुम चाय बनाओगे, तुम चाय बनाओगे। दोनों डॉक्टर हैं। अल्लाह ने औरतों को घर बसाने के लिए पैदा किया है, एक नस्ल को परवान चढ़ा करके मेयारी नस्ल बनाने के लिए पैदा किया है औरतों को, समझ रहे हैं। मर्दों की दिलबस्तगी के लिए पैदा किया है, और इस राह में औरत जो कुर्बानी देती है, इसके रिजल्ट के तौर पे औलाद की जन्नत उसके कदमों के नीचे है। और शौहर राजी हो, मुस्तफा करीम फरमाते हैं जिस औरत का शौहर राजी हो और मर जाए वो औरत जन्नत के 8 दरवाजे में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। मगर कौन, किसको परवाह इसकी है, किसको परवाह है। नमाजें जमात से पढ़िए, जमात से, तकबीरे ऊला छूटने न पाए, वो भी सुन्नी इमाम की इक्तदा में। हाँ, कहीं और जाकर के सत्यानाश मत कर देना नमाज का अपने। सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़िए। इमामों की जिम्मेदारी बनती कि वो हक बात बोलें। किसी ट्रस्टी फरस्टी से डरने की कोई जरूरत नहीं, रोजी अल्लाह ने देने का वादा किया है, समझ रहे हो। बहुत सारे गुंडे मवाली भी पलते हैं महल्लों में, कोई किसी का रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकता है। हमारी आपकी मौत जब लिखी है कोई हमें जिंदा नहीं बचा सकता, और जब मौत नहीं आई कोई रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकता है। इस डर से कि सदर, सेक्रेटरी, खजांची, कमेटी नाराज हो जाएगी, नंबरदार नाराज हो जाएंगे, हक बात हम ना बोलें तो हमसे बड़ा गूंगा शैतान कोई नहीं है। हम आलिम हैं, हमारी जिम्मेदारी है हक बात बोलने की और कौम को आगाह करने की हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह करीम मरहूम ऐनुद्दीन ऐनुल हक साहब को करवट करवट चैनो सुकूनो करारो जन्नत नसीब फरमाए। उनके बच्चों को, पसमादगान को सब्र जमील और सब्र जमील पे अजर कसीर अता फरमाए। अल्लाह उनकी कब्र को अपने नूर से भर दे, और जितने भी मोमिन सुन्नी मुसलमान मर्द औरत अब तक अपनी कब्रों में जा चुके हैं, अल्लाह सबको अपने बख्शिशो गुफरान का हिस्सा नसीब फरमाए।
कल बरोज़े मैशर मुस्तफ़ा करीम के लिवाउल हम्द के नीचे जगा दे और आका करीम की शफ़ात कुबरा से हिस्सा नसीब फरमाए और हुजूर की मईयत में जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व सामाईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप ज़ियाउल्लाह रज़ा ऑफिशियल की जानिब से समाअत कर रहे हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।